अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, हमारे चैनल रीडिंग रूम पे और माला की एपिसोड 6 के पार्ट 3 में आप सबको खुशामदीद। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक्स लाजमी कर दें ताकि आप हमारी फुल ऑडियो बुक के साथ जुड़े रहें और हमारी हर नई एपिसोड के आने का आपको पता हो। तो चलिए अपनी आज की एपिसोड स्टार्ट करते हैं। कशमाला को शादियाँ हमेशा बोरिंग लगती थी। सज सवर के जाओ और हॉल की एक मेज पे जाके बैठ जाओ, फिर खाना खाओ, तस्वीर बनाओ और वापस आ जाओ। और माही के बगैर तो वो मजीद बोरिंग लगती थी। लेकिन कज़न का वलीमा था और माँ अकेली नहीं जा सकती थी। उनको कंपनी देने के लिए वो उनके साथ चली आई थी। जहन माही की तरफ अटका हुआ था। माँ भी ज़ेर-ए-लब उसी के लिए कुछ पढ़े जा रही थी। उनकी बेटी पहली दफ़ा अकेले बैरून मुल्क का सफ़र कर रही थी, वो भी 3 फ्लाइट्स बदल के। वो बार बार माँ को तसल्ली देती कि माही माही है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो ठीक रहेगी। लेकिन माँ परेशान सी थी। वलीमे में शिरकत ने उनका जहन कदरे बांट दिया था। आज उनको तैयार करने वाली माही नहीं थी, इसलिए वो वाजबी सा तैयार हुई थी। माला खुद भी हल्की फुल्की ही तैयार हुआ करती थी। उसने हल्के काम वाला सब्ज जोड़ा पहन रखा था। छोटे बाल खुले थे और कानों में नगीनों वाले इयररिंग्स थे। गालों के दाने आजकल जरा ज्यादा खराब हो रहे थे, इसलिए वो मेकअप बिल्कुल नहीं करती थी। हत्ता कि सब्ज आंखों के गिर्द लाइनर भी नहीं लगाती थी। एलर्जी सी होने लगती। जूते भी फ्लैट ही पहनती। उनके खानदान में गैर शादीशुदा लड़कियों का मेकअप करना या ऊंची हील्स पहनना अच्छा नहीं समझा जाता था। इन सब अरमानों को पूरा करने के लिए ये लड़कियां शादी का इंतजार करती थी। फंक्शन वैसा ही था जैसा लाहौर का कोई बोरिंग फंक्शन होता है। यहाँ बख्तबी के घर की शादी की तरह देख थी ना ही टप्पे, बस सजे सवरे लोग थे, मसनूई बातें और खोखले कहके थे। वो बोर सी होके माँ के साथ चल रही थी। माँ भी एक जगह रुक नहीं रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए हर रिश्तेदार से मिल रही थी। वो भी साथ ही मुस्कुरा के सबसे मिलती। दफादन निगाह सामने एक मेज पे जा ठहरी। वहाँ समरीन आंटी कबीरा ताई के साथ बैठी बातें कर रही थी। कबीरा इस जमाने में भी ऐसी ही थी। वही साड़ी पहनने का अंदाज, वही बॉय कट बाल, वो रूह मोड़ के बैठी थी, ऐसे कि वो दूर से आती हुरे जहां और कशमाला को देख सकती थी। उन्हें देख के वो रस्मी सा मुस्कुरा भी दी। माँ और कशमाला भी मुस्कुरा दी। ये वो जमाना था जब कबीरा से उनकी बोलचाल बंद नहीं हुई थी। समरीन आंटी ने उन्हें नहीं देखा था, उनकी उस जानिब पुश थी। उफ, अब उनसे भी मिलना पड़ेगा, जिन्हें अमीर बहू चाहिए थी। कशमाला का दिल थोड़ा खराब हुआ, लेकिन खैर मजबूरी थी। समरीन और सुहेल मादियत परस्त थे तो क्या हुआ, वो भी आला ज़र्फ थी, मुस्कुरा के मिल लेगी। उसने बस एक गहरा सांस लिया और खुद को ठंडा कर लिया, फिर माँ के साथ उनकी तरफ चल दी। कबीरा कनखियों से उन्हें देखती हुई समरीन से बात कर रही थी। जब वो दोनों इतने करीब आ गई कि समात की हद में थी, तो कबीरा ने चेहरे पे हैरत लाते हुए समरीन को मुखातिब किया। आप सुहेल का रिश्ता कर रही थी ना, पूरे की बेटी से, उसका क्या बना? वो दोनों जहां थी वहीं रुक गई, साकिन। बस क्या बताऊं कबीरा, समरीन जिस तरह एकदम फट के बोली। माला और माँ वहीं रुक गए, साकिन जामिद उनके ऐन पीछे। मैंने तो खानदान की वजह से लड़की पसंद कर ली, पूरे को कह भी दिया, लेकिन सुहेल तो उसको देखते ही हत्थे से उखड़ गया। इतना गुस्सा हुआ मुझ पे कि आपने लड़की का चेहरा नहीं देखा था, धानों से भरा हुआ। क्या ऐसी लड़की रह गई थी उसके लिए? अब कबीरा इंसाफ की बात करो, मेरा एक ही बेटा है, बेइंतहा खूबसूरत, उसके साथ लड़की मैच तो करनी चाहिए। और जिस लड़की को अपने चेहरे का ही ख्याल ना हो, वो उसके साथ कैसे चलेगी? उसे महसूस हुआ कि माँ ने उसका हाथ जोर से थामा है, जैसे उसको रुके रहने का इशारा किया है। वो खुद बिल्कुल खामोश खड़ी थी, चेहरे पे कोई तासुर नहीं था। लेकिन माला, उसने फौरन बेयकीनी से माँ को देखा। हर बच्चा मुश्किल पड़ने में सबसे पहले माँ को देखता है। माँ सामने देख रही थी। माला का हाथ पकड़ रखा था। उनका हाथ ठंडा था, माला का गर्म था। उसने गर्म को ठंडे से छुड़ा लिया। एकदम वो मुड़ी और तेजी से इन सब से दूर हटती गई। उसका रुख मैरिज हॉल के वॉशरूम्स की तरफ था। दिमाग साए साए कर रहा था। अभी उसने समरीन के अल्फाज ठीक से अंदर उतारे भी नहीं थे, बस उसे इतना मालूम था कि उसे अपना चेहरा दुनिया से छुपाना है।
पूरे जहां बेगम ना वापस मुड़ी ना रुकी। वो कदम कदम उठाती अपने भारी वजूद को लिए इसी टेबल के करीब आई। उन्हें देख के कबीरा उठ खड़ी हुई, मुस्कुरा के उनका इस्तकबाल किया। समरीन आंटी के चेहरे पे परेशानी आ गई, घबराहट से सलाम किया, लेकिन हूरे जहां इसी संजीदगी से उनके सामने कुर्सी पे बैठी, सर पे शफून का नीला दुपट्टा लिए, एक कंधे पे शॉल डाले, कानों और गर्दन में मोती पहने, सब्ज आंखों वाली जहां ने बड़े वकार से उन दोनों को सलाम का जवाब दिया। समरीन घबरा के बार बार कबीरा को देखती, लेकिन कबीरा मुस्कुराए जा रही थी। दिल में जैसे ठंड उतर गई थी। कैसी हो कबीरा? हूरे जहां ने नरमी से उससे पूछा। खुश हूँ, मजे में हूँ। कबीरा की स्मोकी आइज से सजी आंखें चमक रही थी। अनाया कैसी है? उन्होंने अगला सवाल पूछा। कबीरा इसी तरह मुस्कुराएगी। ठीक है, पढ़ाई में बिजी है। अल्लाह तुम्हारी बेटी को नेक वक्त लगाए कबीरा। बेटियां सबकी सांझी होती हैं। कबीरा ने मुस्कुरा के आमीन कहा। हूरे जहां के दर्स उन पे बेअसर थे। हूरे जहां की बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। वो इसी संजीदगी से कहने लगी, वैसे बेटे भी सांझे होते हैं, उनका गम भी सांझा होता है। तुम्हारे इंग्लैंड में एक हमसाए थे, रिटायर्ड ब्रिगेडियर महमूद साहब। वो मोहित के अब्बू के दोस्त भी थे। उनकी डेथ के बाद जब मैं पाकिस्तान आई, हमारी तरफ जरूर आते थे। कबीरा की मुस्कुराहट गायब हुई। उन्होंने बताया था तुम्हारे बेटे की मौत का कबीरा। मुझे बहुत अफसोस हुआ था। उनकी आंखें कबीरा के चेहरे पर गड़ी थी और आवाज आहिस्ता थी। कबीरा की रंगत बदली। समरीन चौंक के उन दोनों को देखने लगी। लेकिन मैंने कभी अफसोस नहीं किया तुमसे, क्योंकि हम ना किसी की औलाद पे झूठ बांधते हैं और ना उनका सच किसी को बताते हैं। ये मेरे माँ बाप की तरबियत नहीं है। वो कबीरा पे नजरें जमाई कह रही थी। उनकी आवाज में एक धमकी थी। कबीरा सादान बिल्कुल शल रह गई। बेइख्तियार इधर उधर देखा, कहीं कोई सुन ना ले। जिसको दौलत चाहिए उसको दौलत ही मिलेगी। एक काटदार नजर समरीन पे डाली। जिसको सूरत चाहिए उसको सूरत ही मिलेगी। अल्लाह शुक्र होरे को शुक्र दे ही देता है, और वही अल्लाह मेरी बेटी को दोहरा वक्त लगाएगा। ऐसा वक्त कि दुनिया देखेगी। ये उसकी माँ की दुआ है। खुश रहो तुम लोग अपनी दुनिया में। वो घुटनों पे हाथ रखते हुए उठ गई। दोनों खवातीन शल बैठी थी, अपने अपने बेटों की वजह से। फिर समरीन वहां से उठ गई। जाते जाते उन्होंने नापसंदीदगी से कबीरा को देखा था। वो अपने सुहेल का रिश्ता इस औरत की बेटी से नहीं कर सकती थी, जो अपने मरे हुए बेटे को जिंदा बताती हो। पूरे जहां बेगम धीरे धीरे चलती वहां से दूर जा रही थी। उन्हें अपनी बेटी की तलाश थी, और मेले में बिछड़ जाने वाले बच्चे को उसकी माँ तलाश कर ही लेती है, चाहे वो जहां भी छुप जाए। आई एम सॉरी, आपका कार्ड काम नहीं कर रहा। ये एक दूसरा डेस्क था और यहाँ बैठा नौजवान काफी खुशिखलाक था। ना उनसे ऑनलाइन टिकट बुक हो रहा था, ना कार्ड यहाँ काम कर रहा था। पाकिस्तानी बैंकों के मसले, उफ, ऊपर से उसके पास इतना कैश भी नहीं था कि टिकट की कीमत भर सकती। एयरलाइन तो बाद में वापस करेगी, अभी तो लाखों रुपए का ये खर्चा उसे ही करना था। माही को एक दफा फिर एयरपोर्ट की दीवारें तंग होती महसूस हो रही थी। कुछ स्ट्रेस, कुछ प्रेगनेंसी हार्मोन्स। उसका दिल धाड़े मार मार के रोने को चाह रहा था। एक दफा फिर ट्राई कर दे। उसने अपना कार्ड बढ़ाया। नौजवान ने फिर से उसे लगाया, लेकिन बेसूद। उसने माजरत के साथ कार्ड वापस कर दिया। माही की आंखें फिर से गीली हुई। कमर का दर्द अब शदीद होता जा रहा था। इबाद भी फोन नहीं उठा रहा था। उसे अब कहीं बैठना था। करीबी वेटिंग एरिया में लोहे की गैर आरामदा कुर्सियां रखी थी और सब फिल थी। वो एक राहदारी में मुड़ गई और छोटे कदमों से आगे चलने लगी। इबाद का फोन ऑफ था। ससुराल फोन करने की हिम्मत नहीं थी। इबाद के खानदान में बातें आगे निकल जाती थी। सारे पाकिस्तान को खबर हो जाती और सब कहते कि माही की गलती है। सास ने कहा भी था कि कनेक्टिंग फ्लाइट लो। सब उसका मजाक उड़ाएंगे, 4 सदा की पेंडू कहेंगे उसको। 20 साला माहिबीना की आंखें फिर से भर आई। उफ, वो क्या करे। वो छोटे छोटे कदमों से चलती आगे बढ़ रही थी। उसने चंद लोगों को रोक के पूछा भी कि वो क्या करे, लेकिन सब उस मर्द जैसे ना थे। लोग जल्दी में थे। किसी की फ्लाइट निकली जा रही थी, किसी को सामान उठाने की जल्दी थी, किसी के पास रुक के मशवरा देने के लिए वक्त नहीं था। एक राहदारी में स्मोकिंग रूम्स बने थे।
शीशे की दीवार के पार कुछ मर्द और औरतें किसी एक तरफ मुंह किए स्मोकिंग करते दिखाई दे रहे थे। क्या नशा था ये भी, एयरपोर्ट्स पे भी इनको चैन नहीं है। माही ने नापसंदीदगी से उन्हें देखा और सर झटक के आगे बढ़ने लगी, और तभी वो उसे दोबारा नजर आया। वो रुक गई। वो एक कुर्सी पे बैठा, टांग पे टांग जमाए, लबों में सुगार दबाए हुए था। वो दूसरे लोगों की तरह मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहा था, बस खामोशी से छत को देखता कुछ सोच रहा था। इस इंसानों से भरे एयरपोर्ट पे माही बिना मुबीन को जैसे उम्मीद की एक किरण नजर आई। वो शीशे की दीवार के करीब आई और उसके ऐन सामने आके दस्तक दी। वो इसी तरह ऊपर देखता रहा। आवाज उस तक नहीं पहुंची थी। शायद वो किसी ख्याल में गुम था। कुछ उदास था उसके बारे में। माही ने झुंझला के जोर से शीशा बजाया। चंद लोग इधर उधर देखने लगे। किसी ने उसे बताया कि दरवाजा बाहर से खुल सकता है। वो समझे वो अंदर आना चाह रही है। किसी ने इस आदमी को पुकारा, कोई उसे बुला रहा है। वो चौंका। निगाह शीशे के पार खड़ी उस लड़की पे पड़ी तो उसने गहरी सांस ली। नॉट अगेन, माहिर फरीद ने उकता के सोचा। फिर कंधे उचका के पूछा, क्या है? बाहर आए। वो परेशानी से उसे बाहर बुला रही थी। सिर्फ वही था जो उसे दुरुस्त मशवरा देगा। तुम अंदर आ जाओ। वो टेक लगाए बैठा रहा, बस 2 उंगलियों से इशारा किया। यहाँ से आवाज नहीं जाती थी। उसके इशारे पे वो झुंझला गई। प्लीज बाहर आए। माहिर कदरे उकता के उठा और लंबे लंबे डग भरता बाहर आया। सुगार हाथ में था। शीशे का दरवाजा जरा सा खोल के बाहर देखा। बहुत सा धुआं भी बाहर आया। अंदर आ जाओ, मैं बाहर नहीं आ सकता। मैं सुगार के दरमियान में हूँ। मैं उसके धुएं के करीब नहीं जा सकती। झुंझला के बोली। अब उसको क्या कहे? आप पहले मेरी बात सुन ले, फिर सिगरेट पी लेना। माहिर फरीद के माथे पे बल पड़ गई। ये सिगरेट नहीं, सुगार है। उंगलियों में फंसा सुगार उठा के देखा। हाँ तो एक ही बात है, वो भी जहर, ये भी जहर। अच्छा बाहर आए, मेरी बात सुने। वो यूं दरवाजा खोल के नहीं खड़ा हो सकता था। बददिली से सुगार बिन में उछाल दिया और बाहर आ गया। अब क्या हुआ है? गहरी सांस लेकर पूछा। चेहरे पे कोफत थी। मेरा शौहर मेरा फोन नहीं उठा रहा और मेरा कार्ड काम नहीं कर रहा। मैं क्या करूं? माहिर ने गहरी सांस ली। उफ, तुम्हारे पास 5-6 घंटे हैं ना, बार बार कॉल करो, उठा लेगा। अगर ना उठाया तो मैं क्या करूंगी? वो परेशान थी, रोने वाली, चिड़चिड़ी सी। वो सीढ़ियां देख रही हो। उसने बाजू लंबा करके एक तरफ इशारा किया। ऊपर जाओ और जाके किसी पब्लिक लाउंज में बैठ जाओ और इंतजार करो। माही ने उस तरफ देखा। बरकी सीढ़ियां जामिद थी। लिफ्ट नहीं है, मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती। वो चौंका। सिगरेट के धुएं से बचना, सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती, बात बात पे रोना। ओह, उसके कंधे ढीले हुए, तासुरात बदले। आओ मेरे साथ। वो चुपचाप उसके पीछे चल दी। माही दोस्त नहीं बनाया करती थी। वो हर एक पे शक करती थी, लेकिन कुछ था मकनातीसी सा इस आदमी के बारे में, कुछ ऐसा जो दिल को गैर आरामदेह नहीं होने देता था। इस वक्त वो एक गैर मुल्क में अकेली थी और सब ने कहा था कि किसी अजनबी, बिलखसूस पाकिस्तानियों पे भरोसा ना करना, लेकिन माहे बिना मुबीन ने इस पे भरोसा करने का फैसला किया था। वो उसे कुछ देर अपने पीछे चलाता गया, फिर एक एक्सीलेटर के दहाने रुका। वहां बावर्दी सिक्योरिटी गार्ड्स खड़ा था। माहिर ने अपना फोन निकाला और उसमें मौजूद कार्ड स्कैन किया, फिर उसकी तरफ इशारा किया। ये मेरी गेस्ट है। सीढ़ियां उन्हें ऊपर ले गई, जहां अलमरजान लाउंज बना था। दुनिया के बेहतरीन एयरपोर्ट का बेहतरीन फर्स्ट क्लास लाउंज, रंगों और रोशनियों की एक अलग दुनिया। वो बेइख्तियार गर्दन ऊपर नीचे मोड़ के अतराफ को देखने लगी। चंद लम्हों के लिए वो अपनी सारी परेशानी भूल गई। एक बड़े से हॉल में जगह जगह आरामदेह सोफे रखे थे। जर्द ख्वाबदीदा सी बत्तियां जल रही थी। कुछ लोग आराम कर रहे थे, कुछ अपने फोन्स और लैपटॉप्स पे लगे थे। एक तरफ वसी और गरीज तालाब बना था। तालाब के ऊपर की छत चमकदार थी। उसकी रोशनी के अक्स से तालाब का पानी झिलमिला रहा था। ये कोई और दुनिया थी। इकॉनमी क्लास में सफर करने वालों को लोहे की कुर्सियां मिलती थी। ये फर्स्ट और बिजनेस क्लास में सफर करने वाले उमरा का लाउंज था। माहिर ने पानी के करीब रखे एक सोफे की तरफ इशारा किया। वो चुपचाप बैठ गई। टांगों और कमर को सुकून आया। बैग पैक मेज पर रख दिया। अब तुम यहाँ आराम से इंतजार करो। ऊपर रेस्टोरेंट में बुफे लगा हुआ होगा, वहां जाके खाना खाओ और मसले का कोई हल निकालो। वो हिदायत देता बस जाने लगा था। आप कहाँ जाएंगे? वो तेजी से बोली। दिल एकदम घबरा गया।
मैं यहीं कहीं बैठ जाऊंगा। मेरा सुगार टाइम तो तुमने खराब कर ही दिया है। अगर खराब हो ही गया है तो आप यहीं बैठ जाएं। बस मेरा शोहर फ़ोन उठा ले तो आप चले जाइएगा। उसे समझ में नहीं आया कि वो उसे कैसे रोके। सोचे आपकी बहन मुश्किल में होती तो आप क्या करते। अपनी तरफ से माहिर ने टिपिकल पाकिस्तानियों वाला हरबा इस्तेमाल किया। माहिर के सारे असाब तन गए। इस बात की चोट अलग सी थी। उसने कुछ कहा नहीं, खामोशी से उसके सामने सोफे पे बैठ गया। थैंक यू, वो ममनू हुई। दिल को सुकून आया, वो अकेली नहीं थी। और सॉरी आपका सिगरेट टाइम खराब करने के लिए। सुगार। आज उसने गुस्से से तस्हीर नहीं की, बस तालाब को देखते हुए धीरे से बोला, एक ही बात है। नहीं, एक बात नहीं है, सिगरेट जहर है। वो पानी पे रक्स करती रोशनियां देख रहा था। और सुगार क्या है? मेरी महबूबा। वो इसी संजीदगी से बोला तो माही एकदम हंस पड़ी। सुगार आपकी एडिक्शन है, महबूबा वगैरह नहीं। अपने असली अंदाज में बोली। फिर एहसास हुआ कि अपनी मदद करने वाले आदमी को नाराज करना दानिशमंदी नहीं थी। जल्दी से मुस्कुराहट रोकी। सॉरी मैं, क्या पियोगी? मैं कॉफ़ी लेने जा रहा हूँ। वो उठ खड़ा हुआ। थैंक यू, मैं कैफीन से परहेज कर रही हूँ। माहिर फरीद ने गहरी सांस ली। कम उम्र की शादी, पहला बच्चा, ये कोई वहमी लड़की थी प्रेगनेंसी खोने के डर से, वरना अब तक इतना क्या परहेज। खैर, वो ये बात को फिर से कॉल मिलाने की कोशिश करने लगी। बेसूद। थक के उसने माँ और माला को कॉल की। दोनों फ़ोन नहीं उठा रहे थे, शायद अभी वलीमे से वापस नहीं आए थे। अलमरजान लाउंज के माहौल ने उसके आसाब को रिलैक्स कर दिया था। खैर है, उसके पास बहुत वक्त है, वो बेहतर महसूस कर रही थी। ग्रीन टी का कप उसके सामने मेज पे रखा गया तो वो चौंकी, फिर फ़ोन रख दिया। वो अपना कप लिए सामने बैठा रहा था। आप कहाँ से आ रहे थे? उसे पहली दफ़ा इस अजनबी में दिलचस्पी हुई। लंदन से। वो घूंट भरते हुए तालाब की तरफ देख रहा था। उसके बरतानवी लहजे से पहचान चुकी थी। और कहाँ जा रहे हैं? वापस लंदन। वो चौंकी। आप आते साथ ही वापस जा रहे हैं? हैरियत है? हाँ। वो ज़्यादा बोलना नहीं चाह रहा था। फिर आपके आने का क्या फ़ायदा? टिकट ही ज़ाया कर दिए। अमीर लोगों के भी मज़े हैं। कप उठाते हुए उसने कह डाला। अब उससे ज़्यादा माहिबीना अपनी ज़ुबान कंट्रोल नहीं कर सकती थी। अच्छा, और क्या मज़े हैं अमीर लोगों के? वो टेक लगाए टांग पे टांग जमाए बैठा उसे देखने लगा। वो किसी भी वक्त मर्जी की फ़्लाइट ले सकते हैं। मेरी तरह एयरपोर्ट्स पे ख्वार नहीं होते। तुम अपने शोहर के घर वालों को कॉल कर सकती थी। हरगिज़ नहीं, मेरा सारा ससुराल न्यूयॉर्क में इकट्ठा है। उनको बता दिया तो वहाँ जो मेरे साथ होगा ना, वो बस मुझे ही पता है। झुरझुरी ली। वो चौंक के उसे देखने लगा, जैसे तशवीश हुई हो। क्या वो तुम पे हाथ उठाएंगे? माही का चेहरा गुलाबी हुआ। कोई हाथ उठाए तो सही, मैं हाथ तोड़ के रख दूंगी। मेरी माँ ने मुझे कमज़ोर औरत नहीं बनाया। हाँ, उसका चेहरा टिमटिमाने लगा। मुझे सिर्फ गॉसिप्स का मौजू बनने से डर लगता है। कोई मुझे बेवकूफ़ ना कहे। हाथ उठाएं तो सही, मुंह में ही बड़बड़ाने लगी। क्या हर औरत हाथ उठाने वाले शोहर का हाथ तोड़ सकती है? वो थोड़ी पे उंगलियां रखे सोचती नजरों से उसे देखे गया। बिल्कुल तोड़ सकती है, अगर वो पढ़ी लिखी और बिलखसूस अमीर हो। अब मेरी मुलाजमा की बेटी को देख लें। वो कप में टी बैग ऊपर नीचे कर रही थी। रोज पिटती है अपने शोहर से, मगर उसे नहीं छोड़ती। इस दिन बाजू टूटा हुआ था उसका। मैंने पूछा क्या हुआ है तो कहती सीढ़ियों से गिर गई थी। माहिर एकदम चेहरा मोड़ के तालाब को देखने लगा। मुट्ठी भिंच गई, इतने जोर से कि नाखून हथेली में पेवस्त हो गए। अब मुझे बताएं, सीढ़ियों से कोई रोज रोज कैसे गिर सकता है? मगर नहीं, एक ही बहाना है सब बेचारी औरतों के पास। फिर तस्खी की, गरीब और मिडिल क्लास औरतों के पास, क्योंकि वही पिटती हैं। अमीर होती तो कोई हाथ ना लगा सकता। अमीर औरतों पे भी तशद्दुद होता है। वो पानी को देखते हुए बोला तो आवाज़ बहुत आहिस्ता सी। माही ने नाक से मक्खी उड़ाई। अब वो रिलैक्स लगती थी। नहीं होता। अब आपके लंदन में किसी औरत को कोई उंगली से भी छू ले तो वो पुलिस बुला लेगी। और लंदन में हर साल 98,000 औरतें अपने शोहर या बॉयफ्रेंड के तशद्दुद का निशाना बनती हैं। माही के लब खुल गए। क्या? उसे यकीन नहीं आया। लेकिन वहाँ तो आप पुलिस बुला सकते हैं। बचपन से टीवी ड्रामों और फिल्मों में यही देखा था कि बाहर के मुल्कों में ना कोई बच्चे को मार सकता है ना बीवी को। ये 98,000 वो औरतें हैं जो पुलिस को बुलाती हैं। फिर चंद दिन की दूरी और जरा सा जुर्माना भरने के बाद उनका आदमी उनको मना लेता है और वो वापस इसी टॉक्सिक रिश्ते में चली जाती हैं। लाखों औरतें वो हैं जो पुलिस नहीं बुलाती। वो अमूमन, उसने
थूक निकला। पढ़ी लिखी और अमीर औरतें होती हैं। माही के आबरू ताजुब से इकट्ठे हुए। पढ़ी लिखी और अमीर औरतें क्यों शोहर का तशद्दुद बर्दाश्त करती हैं? सामने बैठे मर्द की भूरी आंखों में तालाब के पानी का अक्स उभरा। शायद उनके बेटू ने उनको छोड़ दिया होता है। माही ने उलझ के उसे देखा। हैं, बेटे कहाँ से आ गए? माहिर ने सर झटका और हल्के से कनपट्टी को छुआ। जब से हलाल ने वो बात कही थी, उसका सर दर्द से फटे जा रहा था। नहीं उठाया तुम्हारे शोहर ने फोन? उसको तो मैं अमेरिका जाके पूछूंगी, कमबख्त। उसने दांत किचकिचाए, फिर घड़ी देखी। अभी काफी वक्त था। वलीमे से वो जल्द वापिस आ गई थी। वापसी का सारा रास्ता उसने माँ से कोई बात नहीं की। वो बस खिड़की के पार देखती रही। माँ ने बीच रास्ते में उसका हाथ थामा। उनका हाथ अब भी ठंडा था। छोटे लोगों की छोटी बातों का बुरा नहीं मनाते, लेकिन उसने हाथ छुड़ा लिया। बस खुश्क आंखों से बाहर देखेगी। घर आके वो ऊपर स्टूडियो में चली गई और दरवाजा लॉक कर लिया। माला यही किया करती थी। उसे जब भी कोई सदमा मिलता, वो खुद को हर चीज से अलग कर लेती, दूर चली जाती, सबको छोड़ देती। ये उसका सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म था। माँ ने 2-3 दफा बख्बी के हाथ पैगाम भेजा कि उसे बुलाया, लेकिन वो नहीं आई। अभी तक दरवाजा नहीं खोला। माँ किचन काउंटर के साथ कुर्सी पे बैठी थी जब बख्बी ट्रे वापस लाई। पक्का सा मकान था, मायूसी थी, जिसके कमरे एक तार में बने थे। सांस भरी और उसे जाने का इशारा किया। एक कोने में के लिए खामोशी छा गई। रख के स्टेज बनाया गया था, खाने की ट्रे जिस पर भड़कीले नारंगी और पहले जैसे लिबास वाली दुल्हन घर में वो सारा दिन सोने का जेवर पहने बैठी, लेकिन सीढ़ियां चढ़ना दूसरे कोने में एक मुड़े पे बैठी दबंग सी औरत देख का जायजा लेती। छोटी प्लेट से चावल निकाल के डिशेस में डाल रही थी। उसकी शलवार पे रुपचाते के करीब बैरूनी थे, कालक लग चुकी थी। लोहे वो इसे बेनियाज के जीने जिनके दरमियान खाना पूरा हो जाए। माँ ऊपर आई तो सालन चढ़ भरती, साथ खड़ी कोई लड़की उसे उचकती गहरे गहरे भाग के मेहमानों के सामने जाके रखा थी। फिर अपने भारी हाथ सादा सी शादी का मंजर था। कलाई में पड़े सोने की चारपाइयां भी थी और टेंट सर्विस की सुर्ख कुर्सियां भी। बेटे खाना शादी में शरीक तकरीबन सभी औरतें एक जैसी थी। मुझे भूख नहीं है माँ, लिबास जाएं, गहरी लिपस्टिक और लाइनर, ना ही पीला जेवर, वो स्टूडियो में फर्श जहां और माही बैठी थी। वही दोनों अपने कामदार लिबास और स्टाइल की वजह से सबसे मुमताज थी। आंसू आंखों से निकल के चेहरे पे चारपाई पे बैठती जा रही थी। एक टांग मोड़े, एक सीधी लंबी बेटी। उन्होंने अपने ठंडे हाथ कहा कि वो उनके हमसायों की बहू के जहेज का सोफा मंगवा देती है, लेकिन हुरे जहां ने सख्ती से मना कर दिया। एक हाथ से रेलिंग का सहारा लिया और दूसरा सारी उम्र रखे वहीं ऊपर जीनी पे चारपाइयों पे बैठे हैं। दुपट्टे के पल्ले से गर्दन का पसीना और आराम से इसी पे तकिए के सहारे बैठ गई। ये ओपन एयर साथ ही जीने थे। यहाँ से बैठ के देखो तो सारी की शादी थी और उसके लहराते दरख्त की हर शादी में शिरकत की थी। हर घर के सामने ये वो सबको पहचानती थी। घर के मालिक रिश्तेदार उन्हीं के गिर्द जमा थे। तुम बख्ती की भांजी हो ना? लगाती जुलेहा। माही एक से नाम से पुकार के पूछ रही थी तो उसे और ये छोटी कानों की बड़ी हो गई है। ओए निगाहें स्कूल जाती हो, ये सारा दिन घर में अपनी माँ का सर खाती हो। सड़क किनारे आंखें निकाल के उसे हर घर का अपना दरख्त ने कहका लगाया। वो घुटनों से सर उठा के वजन कम किया हुआ है सकीना, और मैं कहती थी कि तुम्हारे हिस्से का खाना तुम्हारी सांस खा जाती है। आंखों की ठंडक होते हैं। शरारती आंखों से देख से खाना डालती औरत की तरफ इशारा किया तो सारी लड़कियां बात खिला के हंसती। मुझे मेरे पौधे इसलिए काटने लगते हैं। बुरी बात, ये मेरी तरह के वजन का मजाक नहीं उड़ाते। हमारे अब्बू तुम्हारे बचपन में मुझसे जुदा हो गए थे। माही ने पलके बिना चाप के चलती हुई दरवाजे तक आई। बख्तबी की तरफ मुतवज्जो बैठी। यूं के लड़का कमाता भी है या ऐसे ही रिश्ता कर दिया बख्तो? अगर मैं लोगों की बातों को दिल पे लगाए बैठी रहती तो मोबाइलों की दुकान है, कैसे बस अल्लाह बेटियों के नसीब बच्चों को अकेले कैसे पालता? अल्लाह अच्छे नसीब ही बनाता है। दरवाजे से टिका दिया और आंखें बंद पड़ती है। आंसू ज़ारों की तार बोलने लगे। किसी ने टेंट सर्विस वालों की प्लास्टिक की प्लेटें सामने लाके रखी। दोनों के दरमियान पानी से भरा स्टील का जग ले आया। फिर छोटे सलीम ने प्लास्टिक का सफेद डूंगा सामने लगाया। पौधों को नहीं देखता। बहुत पतली और की जड़ लंबी चौड़ी रोटियां भी आ गई और शाही आसमान में मुर्गी का सालन था की तरफ जाने के लिए अपना तेल तैर रहा था। मगर माही जानती रो रही थी कि पतली रोटी और ये मसालेदार सालन बहुत मजेदार होगा। कभी अपने बारे में कोई तुम्हारी बड़ी बेटी नजर नहीं आ रही। जब उसे लगा कि वो लोगों की मायूसी की वजह से पीछे हट गई तो उसे इतना बुरा नहीं लगा। उसके बंदे ने नहीं आने दिया। औरतों ने मिलकर उसकी सारी जात को जमीन बोझ ना दिया रिश्ता। मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। आपने उसका चेहरा देखा था? बरहम धानों से भरा हुआ। ताबा से कहो घर आ जाए। गड़े थे कि आप निकल मेरे पास आ जाए। उसके मारे ना खाती सांवली रंगत, वो ताबा को अभी तक मारता है। क्या इंसानी थी माही का हाथ मानो को आंखों में लिए पैदा हुआ था जब वो मनाते से घर लेकर जहन में फिट किए थे। वो ना मारने की कसम उठाई रही थी।
पौधे माँ को ने नहीं गहरी परवाह सांस होती कि भरी। उसके इर्द-गिर्द क्या हो रहा है, बदजुबान बीवी, किसके फल और उससे ज्यादा तशद्दुद हैं करने और वाला किसका शौहर, फूल उससे ये कभी खुशनुमा नहीं है। बदलते। वो बस अपने उनको बीज का बदलना वफादार पड़ता होता है। है। वो बीज माही को जिस बात दिल से समझने जना में होता चंद है, मिनट लगे। वो अपनी सारी तवानाई बाजी, इस बीज को 3 दरख्त बच्चों के बाद जितने उसे कद कैसे तक छोड़े? पहुंचाने में सर्फ करता गरीब है। औरत की तो किस्मत में उसने ही मार आंखें खाना खोली। है। स्टूडियो तारीक बेटी और गरीब खामोश की था हो या अमीर और की, धुंधला भी। जब तक अपने लिए आंसू आवाज आंखों नहीं से उठाएगी, गिरना माँ रुकेगी। खाएगी। माँ अब नहीं घुटनों माँ, पे हाथ रखे अमीर खड़ी हो औरत को रही कोई थी। हाथ नहीं लगा सब सकता। लोग एक जैसे वो नाकदरे खड़े नहीं खड़े होते। शोहर को घर से निकाल किसी एक देती की है। वजह से हर नई अमीरों दस्तक के का सही रास्ता मजे बंद नहीं हैं। करना चाहिए। फिर साथ वो बैठी चौंक लड़कियों को गई। देख के तबसरा माँ को किया। मालूम था वो क्या सोच इसीलिए रही मुझे थी। अमीर लोग जहर वो लगते उसकी हैं। माँ थी। लड़कियां अब फिर सीने से उतरने खिलखिला की दी। चाप सुनाई दे रही आप थी। खुद भी तो अमीर हो उसने बाजी। आंखें रगड़ी और वो सब मोबाइल बहुत निकाला। सताइश से उसे देख फिर रही धुंधली थी। बसारत के दांत साथ ना ज़हीर निकालो, को कॉल की। तुम्हारे लिए मैं अमीर हूँ, ज़हीर, मुझसे मैं पूछो। पार्टनरशिप के लिए उसने तैयार आह हूँ। भरी। उसकी मेरे आवाज शौहर ने गीली मेरे थी। लिए अमेरिका का दूसरी टिकट जानिब भेजा, खामोशी छा लेकिन गई। इकोनॉमी क्लास, माला यानी ऐसा है कि मैं अब अल्फाज तुम्हें तलाश की। पार्टनरशिप ऑफर नहीं कर सबसे सकता। सस्ती सीट का टिकट भेजा। सैलरी पे मैनेजमेंट 3 पोजीशन दे जहाज सकता बदल हूँ। के अमेरिका पहुंचूंगी, मगर तुमने पैसे पार्टनरशिप बचाने कहा के था। लिए। इतना हाँ, नहीं लेकिन हुआ अब्बू उससे का कि कहना है मम्मी कि बगैर महंगी इन्वेस्टमेंट सीट के का मुझे टिकट किसी को भेज देता। पार्टनर नहीं बनाना चाहिए। उसे वही किलक अगर कब तुम से खाई जा इन्वेस्टमेंट रहा कर था। सको तो हम इस बारे में कंजूसी बात कर सकते हैं। उसका तीसरा महीना वो चल ज़हीर रहा को था। जानती थी। क्या था अगर वो झूठ बिजनेस बोल रहा क्लास का था। टिकट भेज देता। वो समझ गया था कि लेकिन उसका नहीं, रिश्ता नहीं हो रहा कंजूस ना और हो वो तो। मजबूर होकर उसके पास बाजी, आई है। सारा जहाज वो एक इस साथ बात ही से भी अमेरिका वाकिफ था जाना कि है। माला इन्वेस्ट सीट नहीं कर महंगी सकती। हो या सस्ती, माँ ने किसी माही ने की शादी लुत्फमा अभी दिया चंद माह पहले और ही सब की थी। फिर से हंस ऐसे दिए। में वो एक खतीर रकम मांग के माला उसकी बाजी कमर नहीं नहीं आई। तोड़ सकती थी। सलीम ने मुंह बसूर के क्या पूछा, उसे ऐसे शख्स के बेटे साथ उनको काम कुछ करना काम चाहिए था। माँ जो ने ऑफर प्यार से देकर उसे पीछे देखा। हट गया था। वो इस जमाने में जो एक उसकी कम मजबूरी मजबूरी का का सा फायदा लड़का उठा हुआ रहा करता था। था। क्या ऐसा माला शख्स बाजी एक कभी रेड नहीं फ्लैग आती। था उनको या हमेशा एक अच्छा काम होता कोलीग? है। सलीम लेकिन मजीद इस वक्त खफा उसके हुआ। पास कोई दूसरा ऑप्शन खाना नहीं खाते था ही माही जो चारपाई उसे से उठ जल्द खड़ी से हुई। जल्द घर के इस चलो माहौल शाबाश, और खानदान ढोलक वालों से लाओ, दूर कर कोई दे। गाना शाना गाओ। ठीक मैं है, चली गई मुझे ना तो कबूल मुझे है। याद करोगे तुम उसने लोग। फोन रख दिया। वो उन लोगों की शादियों में कबूल है हमेशा कहना ढोलक बेहतर मंगवा था के उस है उनके साथ कबूल है टप्पे कहने गाया से करती जिसके थी। ख्वाब हर लड़की पल की भर तरह में उसने नीचे सारी उम्र कालीन पर देखे थे। सबकी महफिल लग गई। लेकिन कशमाला एक मुबीन इन लड़की लड़कियों में ढोलक से लेकर नहीं बैठ बनेगी गई जो और बार माही बार खुद भी चाय अपने की जूते ट्रॉली उतार लाएं के और उसी कालीन रिजेक्ट हो। पर बैठ गई। क्या फायदा जहाँ इस अभी शादी का बहुत से जिसने लोग दूसरे जूते के के मयार साथ के चले थे। मुताबिक खुद को एक गानों सांचे और में टप्पू ढालना की पड़े। आवाजें गूंजने लगी। उसने भी और हर वो लड़की की हंसते तरह हुए सोचा उनके था कि साथ शादी उसे सुर खुशी से देगी। सुर मिलाने लगी। लेकिन आज उसे इल्म हुआ गरीब के था साथ कि गरीब शादी बन खुशी का जाना दूसरा नाम उसने नहीं अपनी थी। माँ से सीखा था। शादी खुशी के लिए नहीं की जाती। कासिम फरीद के किस लिए घर की का जाती लॉन्ग है रूम इस शाम या खुशी मोमबत्तियों होती और क्या है फानूसों की ये जर्द उसे भी रोशनी से मालूम रोशन नहीं था। था। शादी बावर्दी मुश्किल है। मुलाजिम आगे पीछे अकेले फिरते रहना भी सर्व मुश्किल करते है। दिखाई दे रहे उसने थे। अकेले रहने का सियाली इंतखाब पास कर में लिया था। मौजूद बहुत से मर्द उसने और आंसू साफ खवातीन किए बारी और बारी वहां से अंदर आ उठी। रहे थे। उसे नीचे वो जाके दोनों माँ को भाई अपना दरवाजे फैसला पे खड़े सुनाना थे। था। बेरबल घुंघरियाले लंबे बालों की पोनी बनाए, अलमरजान सर लाउंज की झुकाए, बालाई अफसरदा मंजिल सा पर खड़ा एक था। पुरतेश और वसीअ आने वनीस वालों को बस रेस्टोरेंट सर बना के इस था। बात से जवाब वो अपना देता। खाना डाल के लाया उसके तो देखा साथ वो खड़े मेज पे माही का वैसे ही चेहरा बैठी बेतासुर मुसलसल था। कॉल्स किए जा रही थी। सफेद शर्ट के खाना स्याह क्यों थ्री नहीं खा पीस रही हो? पहने, वो उसे फ्रंट थोड़ी देर पॉकेट में पहले अपने नन्हा हमरा सफेद ऊपर गुलाब लाया था लगाए, ताकि वो बाल खाना जेल खा से सके। समेटे, अब वो देखा किसी तो रोबोट वैसे की ही तरह बैठी खड़ा थी, था। कदरे वो शर्मिंदगी ताजियत से। करने वालों को महज मैं सर के पे हम किए से बगैर जवाब खा दे नहीं रहा था। सकती। ये फ्री है, मालिक तुम अलबत्ता मेरी झुक के गेस्ट हो। सबसे जाओ शाबाश, मुसाफिया खाना करता, खाओ। वो उनका नरमी से शुक्रिया कह के अदा सामने करता बैठा और उन्हें वो हाथ अब भी के नहीं इशारे उठी से तो अंदर माहिर की ने तरफ गहरी बढ़ सांस ली। जाने का इशारा क्या तुम करता। कतर एयरलाइन से बदला नहीं लेना मेहमान चाहती? दरवाजे पे खड़े तुम घर के जितना 3 खाना मर्दों से खाओगी मिलके उनको अंदर उतना चले ही आ खाना रहे और थे, बनाना पड़ेगा। जहाँ सारीना नुकसान ही उनका नुकसान। इस्तकबाल करती। थोड़ी देर बाद वो माहिबीना स्याह मुबीन स्कर्ट प्लेट ब्लाउज भरे में उसके मलबूस सामने थी। बैठी मजे से खा बाल रही स्याह थी। जालीदार स्कार्फ से 2-3 ढके थे। ड्रिंक्स और जूसेस भी उसकी साथ रखे थे। स्याह एक स्टाइलो तो हील्स भूख की इतनी लगी थी, ठक ऊपर ठक से फ्लाइट मेहमानों का की खाना अच्छा सरगोशियां नहीं लगा से था बुलंद थी। और यहाँ तो वो अनवाउल मुलाजमीन इक़साम के को खाने हिदायत देते हुए दस्तयाब थे। तमाम इंतजामात खाना अंदर संभाले गया हुए तो थी। दिमाग कुछ सोचने के उसकी काबिल हुआ। दोनों बड़ी बहनें भी अपने ना शौहर के माँ साथ या मौजूद माला थी। ने उसकी कॉल उठाई थी, ना माहिर इबाद फोन ने। पे कुछ देख सब रहा था ठीक जब तो थे मालिक ना? ने करीब होकर और इससे पहले
खामोशी पहले की। कि वो उनके बारे में सोचती, माहिर, उसका ख्याल कोई इस आदमी की तमाशा तरफ मत चला करना। गया जो माहिर पिछले 2 चौंका, घंटों से उसके साथ नासमझी मौजूद से था। उसे देखा और माहिर फिर ने गौर से सामने उसे देखा, एक थोड़ा तरफ सा जिस्म के खाना सारे डाले असाब तन बेदिमागी गए। से खा रहा था। मोबाइल वाला हाथ उसने पहलू में सिवाय जा कार्ड गिरा। स्कैन करने के अपने सामने मोबाइल से वो नहीं तीनों निकाला चले था। आ रहे थे। वो एक वर्किंग प्रोफेशनल शम्स, लगता था। राबील क्या उसके काम और नहीं राबील होंगे? की उंगली थामे यहाँ एक हर कोई छोटी सी फोन पे बच्ची लगा था। जिसने सर वो पे क्यों स्याह दुनिया हेड से कटा तिरछा हुआ करके था? रखा हुआ था। आप मेरी मदद क्यों कर माहिर रहे हैं? प्लीज अपना वो गुस्सा हाथ रोक कंट्रोल के करना, बगैर अपने बाप गौर की से बेइज्जती देखने मत लगी। करवाना। माहिर ने आज नहीं। माहिर ने झुका, मालिक ने सर दबी उठाया, दबी सी उसकी सरगोशी आंखों में की। ना समझी थी। वो बंद होठों से मैंने सांस तुम्हारे लेता लिए एक घूरती पैसा नजरों नहीं से इन खर्च तीनों किया। को देखता इस रहा। लाउंज में मेरे बच्ची कार्ड सर झुकाए हुए थी। इस लाउंज में हेड मेरे के बायस कार्ड पे उसका कोई भी चेहरा गेस्ट नजर फ्री में नहीं आ सकता है। नजर नहीं आ आप रहा मुझे था। वक्त दे रहे ना हैं। वो देखना नहीं, चाहता था। मैं अपना खाना उसने खा रहा हूँ। किनखियों से देखा। मैं अपना वक्त और पैसा बीरबल का कभी चेहरा ऐसी जगह खिल नहीं उठा। लगाता जहाँ से वो मुझे तेजी से मुनाफा उनके ना आए। करीब गया और इस रुक लम्हे के माही शम्स को से हाथ ख्याल मिलाया। आया, आपका शम्स नाम उससे क्या है? अफसोस कर आपने बताया करने ही लगा। नहीं। फिर वो तुमने अपनी माँ पूछा से ही गले नहीं। मिला।
आप कौन हैं? राबेल स्याह शाइस्तगी से लिबास दोहराया। पहने हुए थी, मामार, सर पे स्याह ये सिल्क आपका का नाम स्कार्फ है? था, आप आर्किटेक्ट कानों हैं। में नन्हे हीरे तुम्हारा थे। क्या ख्याल है? बिरबल से और गले इसे मिलते हुए एहसास उसने हुआ कि वो आंखें अपने बारे बंद में कर बात ली। नहीं करना चाहता। आंसू आंखों से टपक मेरा नाम टपक माही के बीना बेटे है। बिरबल के खुद कंधे से में बोली। जज्ब होने और लगे। मेरे शोहर का नाम इबाद माहिर है। फरीद को इन आंसुओं कहाँ से से अब ढूंढा फर्क था नहीं तुमने पड़ता ऐसा था। लापरवाह शोहर वो बीना? बिरबल को देख रहा वो था। सर झुकाए वो छुरी माँ काटने से मिलके अब स्ट्रिप उस बच्ची काट के रहा कदमों था। में झुका बैठा माही था, ने गहरी सांस ली। उसे गले से लगा लोग के अक्सर प्यार उसके कर मुश्किल रहा था। नाम को छोटा करके बस, बीना बना देते वो थे। इससे ज्यादा नहीं देख वो सकता ऐसे था। कभी नहीं करता। बहुत से पता जज्बात नहीं वो उबल के ठीक अंदर है से भी बाहर या आने नहीं। को बेताब थे। वो फिक्रमंद हुई। उससे पहले कि वो उसका मेरा हाथ वाहिद किसी पे दोस्त उठ है। जाए, मैं वो उसको तेजी जानती से हूँ। पलटा और वाहिद सीढ़ियों की दोस्त? तरफ बढ़ गया। माहिर ने चेहरा उठा बहुत के सी ताज्जुब ताजुब से से उसकी उसकी तरफ देखा। मुड़ी। तुम किसी तो ने बहुत आवाज आवाज भी भी दी, निकली। लेकिन वो मुझे जीने दोस्त फलांगता बनाने का ऊपर शौक चला नहीं आया। है। वैसे दोस्त से ऊपर याद आया, खामोशी थी। आपको 1 in 50 पलाई का मंजिल फलसफा का मालूम लॉन्ग है? रूम माहिर के जेरे तुम ही इस्तेमाल बता रहता दो। था। और वो खिड़की वाकई के जोश सामने से दो बताने स्याह लगी। विंग चेयर्स ऐसी मैंने रखी कहीं थी कि पढ़ा उनका था कि रुख एक बाहर रिसर्च की के जानिब मुताबिक था। एयरपोर्ट पे मिलने वो वाले उनके हर दरमियान में 50 आ खड़ा लोगों में हुआ से और खिड़की के एक फट शख्स से खोल हम दिए। दोबारा जिंदगी में जरूर मिलते ठंडी हैं। हवा तेजी से अंदर आई। उसने चंद अगर गहरे मैं सांस एयरपोर्ट लिए पे और 50 फिर लोगों को विंग दोस्त चेयर पे बनाऊं, बैठे हुए तो जेब उनमें से से व्हाइट किसी चर्चिल एक से का मैं पैकेट जिंदगी में निकाला। दोबारा जरूर मिलूंगी। उसकी उंगलियां कपकपा रही थी। 50 में से एक। सुगार लबों बहुत में दबा दिलचस्प। के जरा वो नम पहली किया, दफा मुस्कुराया। फिर लाइटर उसके जलाया। गाल में घड़ा सा बना। दफातन तभी हील माही की का टक फोन टक बजने सुनाई लगा। दी। उसने उसने जल्दी से मुड़ के कांटा नहीं रखा। देखा, ऐसे कि वो वो गिरते सुगार गिरते लबों बचा। में दबाए बेक घुमाते प्याज हुए उसे स्क्रीन शोला देखी। दिखा रहा था। माँ कॉलिंग। जारीना फोन आहिस्ता कान से से लगाया। साथ वाली विंग चेयर पे आ किधर थी बैठी। आप? कब से कॉल कर आज रही उनको हूँ? बर्दाश्त वो कर छूटते लो ही बोली। प्लीज। फिर रुक के माहिर सुनने ने लगी। चेहरा क्यों? मोड़ के उसे क्या देखा। हुआ? जालीदार धीरे से वहां से स्कार्फ उठा और दूर हाले काफी में बार उसका कॉफी न्यूड बार मेकअप की तरफ ज़्यादा चला चेहरा गया। फिक्रमंद लग बारिस्ता रहा को था। अपनी कॉफी का ऑर्डर उसकी नोट करवाया पलकें आज के और मुकाबले पलट में के काफी उसकी तरफ कम देखा। और होंठ बहुत पतले थे। 19-20 साल की लड़की सिर्फ सुर्ख चेहरा तुम लिए मुझे गुस्से समझती से थी फोन पे ज़ारा। कुछ कह रही थी। अब तुम भी ऐसे आंखों में कहोगी। आंसू थे। उसे जैसे माहिर ने दुख हुआ। अफसोस से सर झटका। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें अमीर हो या समझती मिडिल हूँ। क्लास, वो जल्दी से सबके बोली, अपने तुम फैमिली अपनी जगह इश्यूज होते बिल्कुल हैं। दुरुस्त हो। उनकी जुर्रत फिर वो देखो, बार मेरे काउंटर से बाप के टेक घर लगाए में खड़ा खड़ा आदमी कॉफी और के उसकी सिप बेटी को लेता लेकर रहा। आ गई है। यहाँ तक कि वो उसने कॉल से पीछे फारिग टेक हो लगाई गई और टांग पे तब वो टांग वापस जमाई। आया तो देखा सुगार वो का खाना छोड़े कश्फ बैठी बैठी थी। बहुत सा चेहरा धुआं लबू अभी से तक बाहर सुर्ख निकला। है। उसकी इंशाल्लाह महक तुम्हारी सिगरेट के फ्लाइट का धुएं से इंतजाम हो मुख्तलिफ गया थी, होगा। मीठी खनकार और के कहता फ्लेवर्स थी। सामने बैठा। नहीं, वो बेशर्म मेरी अम्मी है का फोन और था। कुछ नहीं। वो पहले लेकिन ही सारी परेशान थी। सोसाइटी मधु मैं है उनको माहिर। मजीद क्या बस परेशान तुम आज करती। के दिन हिलाल को वैसे भी बर्दाश्त उनके कर पास लो। क्रेडिट कार्ड नहीं है। मैं उसको बहन का मैं कार्ड उस भी नहीं हलाल को चलेगा। देख नहीं सकता। बस मेरा और तुम फोन कहती हो शोहर बर्दाश्त फोन करो। उठा ले। वो गुस्से से ऊंची आवाज में बोला। कॉल मिलाने लगी। उसने Are you महसूस talking किया कि वो about लड़की me? अब गुस्से और बेबसी का सुगार शिकार उंगलियों में नजर रह आ रही गया। थी। दोनों ने चौंक यकीनन के उसकी माँ ने गर्दनें उसे मोड़ी। कुछ ऐसा कहा था। वो चौखट में अभी खड़ी तक थी। फोन ऑफ है माहिर ने उसका। बस एक नजर देखा। क्या करता है तुम्हारा किसी शोहर? स्याह फ्रॉक में वो कोई उसका ध्यान बटाने के लिए हेवला सा बोला हो। और टेक लगा ली। और इससे पहले वो कि उसकी 22 साल निगाह का है। ठहरती, स्टूडेंट उसने है। निगाह ही मोड़ ओह, ली। इतनी जल्दी शादी कर निकालो ली इसको तुम यहाँ दोनों ने? से। कोफत से ओह, दबी आवाज में सारा को नहीं मुखातिब करनी किया। चाहिए थी शायद। हलाल क्या बच्चे, फायदा होता है माहिर शादी upset का? है। हम हम नीचे नीचे चलते मर्जी और हैं। मयार के मुताबिक जारीना जिंदगी गुजारो। जबरदस्ती की खुश वो जैसे इखलाकी से सोच कहती कुछ और उठी। रही थी, बोल कुछ माहिर और को रही किन थी। अखियों से वो जाती तलही दिखाई दी दी। तलही। अलबत्ता उसे दो आंखें वो अपनी टेक पीठ लगाए पे बहुत बैठा एक वाज़ेह हाथ महसूस हो गाल रही तले थी। रखे बगौर इस लड़की सुगार को वाला देखे हाथ गया, आप घुटने पे जिसका रखा था। चेहरा किसी भी किस्म की सर्जरी क्या या आप मेरे बोटॉक्स बारे से में पाक बात था। कर रहे थे? तुम्हारा हर सबसे धर्म बड़ा ख्वाब नाराज क्या है? आवाज। और माही फिर ने छोटे भीगी कदमों नजरें की उठा आंखें हट। उसे देखा। उसने कोफत से पहलू सुहेल और बदला। समरीन आंटी को उल्टा उसे टांग महसूस देना। हुआ था कि वो इस बल्कि तरफ आ अल्लाह रही करे थी। दोनों को चिकन उसके पॉक्स सर में दर्द बड़ा होने मजा लगा। आएगा। और यकायक लेकिन वो जब उसके बोली तो सामने आ संजीद खड़ी बस हुई। इतना ही। हम मिडिल खिड़की क्लास और लड़कियों माहिर की की सबसे आंखों के बड़ी दरमियान फैंटेसी खाई शादी हो गई। होती है। उसने आपकी चेहरा क्लास मोड़ की लिया। लड़कियों की कुछ वो और उसको होती नहीं होगी। देखना चाहता था। वो एकदम हंस दिया। क्या आप मेरे जोर बारे से। में बात कर वो रहे रुक थे? के उसे देखने नहीं, लगा। तुम जाओ यहाँ वो से। पहली दफा हंसा माहिर था। ने रुख उसकी मुख्तलिफ तरफ सा से लगा। मोड़ लिया। यकीन कनखियों करो से वो मेरी देख सोसाइटी सकता की था कि वो लड़कियों की भी हठधर्मी सबसे से बड़ी वही खड़ी फैंटेसी है। शादी करना है। ज़ारा को वो उसकी बहन मुस्कुरा के आवाज़ें कह दे रही रही थी, थी। कॉफी किसी मुलाजिम मुलाजिम ने ने किसी कप मेहमान हाथ पे में कुछ घुमा गिरा
भी दिया रहा था। था। वो उसकी उंगलियों का फौरन नीचे उसकी भागी। उंगलियों को सुगार की तलब हो रही लॉन्ग थी। रूम में खामोशी लेकिन क्या छा तुम गई। शादी करके वो पछता रही तिरछा हो? बैठा खिड़की से बाहर देखता पता इस नहीं, छोटे से हेवले के जाने का शायद मुझे मुंतज़िर शादी था। नहीं करनी चाहिए थी। क्या आप एक मेरे अजनबी बारे में मुल्क बात के कर एयरपोर्ट रहे पे थे? 100 मसलों में उसने घिरी चौथी माहिबीना दफा को अपना एक सवाल अजनबी के दोहराया। सामने दिल दिल हल्का हल्का करने करने में में कोई जाओ। दिक्कत पेश वो नहीं आ आपके रही थी। ज़ब्त से बोला वो और अजनबी सुगार था लबों ही के ऐसा। करीब किया। शायद क्या वो मैंने एक गलत बच्चे की किया। मौजूदगी में मेरी स्मोक कर पढ़ाई सकता अधूरी था? रह गई। उसके मुझे हाथ शौक खुद नहीं है बहुत नीचे कैरियर गिर बनाने गए। का। मेरी बहन को बहुत यहाँ शौक है हिलाल नाम और का कोई और उसकी नहीं है। आवाज भीगी। वो धीरे से मुझे नहीं साथ लगता वाली वो व्हील कभी चेयर पे शादी आ बैठी। करेगी। वो उसके पैर कैरियर जमीन बनाएगी। से ऊंचे शायद हवा वो में ठीक झूल रहे कहती थे। है। क्या रखा है क्या शादी इस में? सिगरेट में बेहतर है ड्रग्स लड़की अपना कैरियर माहिर बनाए फरीद ने चौंक के ताकि उसकी जब वो तरफ ट्रैवल चेहरा करे मोड़ा। तो उनके पास उनके बिल्कुल अपने एक कार्ड्स हों। प्यार सी नजर उस पे पड़ी। बेबसी से आंखों वो इसको आंसू पहली दफा आंख से दिल ही देख टपका। रहा था। उसने तुम्हारी उसे पहले बहन भी दुरुस्त देख रखा कहती है। था। लड़कियों तस्वीरों को में माली तौर पे चंद खुद एक दफा इंसार सामने होना भी। चाहिए। जब वो माँ के पास माहिबीना दस्तखत मुबीन के करवाने दिल को जाता था धक्का सा लगा गुजरते हुए, मगर मैं घर लेकिन बनाना नजर भर चाहती के थी। कभी न डाली एक थी। खूबसूरत घर देखने के जहाँ मेरा बावजूद शोहर मेरे नहीं लिए देखा था। कमाए और मैं हमारे आज वो बच्चे पहली पालूं दफा निगाह जैसे में हमारी आई माँ थी ने हमें पाला। और ठहर सी क्या गई मैं थी। गलत हूँ? नहीं। वो सफेद और वो गुलाबी हल्का सा रंगत वाली एक मुस्कुराया छोटी और सी कप लड़की नीचे थी। रखा। 6 साल की। तुम भी दुरुस्त हो। उसने बिना घर आस्तीन के बनाना तो स्याह सबसे फ्रॉक पहन जरूरी रखा है। था।
तुम्हें उसके बनाना घुंघराले चाहिए बाल और बहुत तुम्हारे लंबे शोहर और को तुम्हारे शानों पे लिए बिखरे कमाना थे। चाहिए। आंखें वो भूरी ठहर थी के उसे और देखने उनकी लगी। पलकें आंसू लंबी पलकों की बाढ़ लंबी में और रुक गई। मुड़ी हुई थी। वो मैं भी उन्हीं दुरुस्त आंखों में हूँ और मेरी सवाल बहन लिए भी उसे देख रही दोनों थी। एक वक्त में कैसे वो इन दुरुस्त हो आंखों को सकती हैं? पहचानता था। जैसे रात और कई बरस दिन से एक वो इन साथ आंखों को रहते हर हैं। रोज आईने में जैसे इस देखता दुनिया था। में बहुत सी क्या मुतजाद हकीकतें लबू एक से साथ आहिस्ता से मौजूद निकला, हैं। क्या वैसे ही तुम ड्रग्स भी करते दुरुस्त हैं? हो। बीना सुगार और वाला तुम्हारी हाथ बहन भी सोफे के दुरुस्त हद है। से नीचे गिर वो गया। आगे को झुका नहीं, नरमी से उसको ये देखा। सुगार है। तुम्हें वो पापा करना कहते हैं चाहिए आप जो तुम ड्रग करना एडिक्ट चाहती हैं। हो। क्या आप घर ड्रग बनाना एडिक्ट हैं? चाहती हो, घर उसने बनाओ। आहिस्ता से पूछा। काम करना चाहती साथ हो, ही वो काम हाथों करो। से अपने बाल बार बार दोनों पीछे करना कर रही चाहती हो थी। तो दोनों करो। एक लम्हे फिर के वो लिए दाएं कुछ जानिब बोल नहीं शीशे की सका। दीवार को देखने लगा, बस यकटक जिसके उसको देखे पार गया। दूर तक फैले जहाज नीचे दिखाई दे मेहमानों रहे की थे। आती आवाजें, फानुसों और की अगर शोहर से रोशनियां, नहीं बनती मोमबत्तियों तो की उसको छोड़ महक, के किसी और से सब शादी गायब करना हो गया। चाहती हो। बस वो उसकी दोनों आवाज दो थाम दी। विंग चेयर्स तो पे तुम्हें उसका आमने हक सामने है। बैठे थे। तुम्हारे बेटे भी तुम्हें उस और काम क्या से कहते नहीं हैं रोक तुम्हारे सकते। पापा मेरे बारे में? आखिरी फिक्रा जेरे हलाल लब ने कहा शाने था। उचका दिए। अब उसके बस फोन ना यही। उठाने पे मैं फिर वो उसे छोड़ थोड़ी रुकी दूंगी। और आबरू इकट्ठे माही करके ने नाराजगी नाराजगी से से उसे देखा। दी। एकदम क्या उसका आप दिल मेरे बारे में मुतमईन हो बात गया कर था। रहे थे? हर वो किसी अपना ने सवाल शादी के नहीं वक्त भूली कहा थी। था कि उसकी उम्र नहीं, छोटी है, बेइख्तियार क्यों निकला। कर रही है वो अब शादी। भी उसे देख लेकिन रहा उसकी था। किस्मत में वो ऐसा ही आबरू लिखा था। इकट्ठे करने के इस और ये अंदाज वो को भी पहला पढ़ा पहचानता लिखा था। आदमी था जिसने उसके हलाल ने ख्यालात गौर की से उसे तस्दीक देखा। कर दी थी। इस दफा लेकिन उसके तुम्हें नहीं, अपनी पढ़ाई उसके मुकम्मल नहीं से करनी मुतमईन चाहिए। हो गई थी। करूंगी, फिर लेकिन गर्दन मुझे दाएं पढ़ाई बाएं से घुमाई। ज्यादा पुराने घरों दीवार को पे एक बड़ा रेनोवेट फोटो करके फ्रेम बिल्कुल नया आवेजा था। करने का शौक है। उसमें कासिम फरीद मैं मुस्कुरा यही रहे काम थे। करता हूँ। हम क्या कतर में ये पुरानी बीरबल की तरह अपार्टमेंट आपके बिल्डिंग्स भी को पापा थे? रेनोवेट करके तब्दील कर उसके देते पहलू हैं में एकदम और बहुत फिर सी से उसे तकलीफ बेचते हुई। हैं। उसने वो चेहरा मोड़ बेइख्तियार लिया। बोला, ये वो खिड़की से पहली बात नीचे थी जो लॉन इसे में लगी अजनबी रोशनी के बारे में नजर आ बताई रही थी। थी। और क्या वो हर हमेशा तब्दीली मुझे की अपनी कैंडी देते कहानी थे। होती है? जब भी मैं यहाँ आती थी, कहानी वो समझा वो नहीं। एकदम चौंका। मेरी बहन कहती है कि बेयकीनी से आप उसे किसी देखा। जगह को ऐसे ही फिर तब्दील दिमाग नहीं ने कर फौरन सकते। से उसकी बात को हर डिकोड तब्दीली किया। की अपनी एक कहानी वो होती है यकीनन उसकी गैर और एक मौजूदगी में अच्छे बीरबल के बिजनेसमैन साथ को उस आती कहानी होगी। को बेचना आना उसके चाहिए। आला ज़र्फ बाप ने कभी माहिर उसको ने घर कुछ आने नहीं से नहीं कहा। रोका था। बस लबू पे मुट्ठी पहलू की जमाए उसे तकलीफ देखे बढ़ती गया। जा रही थी। वो खाना खाते हुए क्या साथ आप साथ किसी इसलिए रेस्टोरेंट के अपसेट हैं बारे में क्योंकि बता आपके रही पापा थी चले गए हैं? जिसको उसकी बहन वो अब रेनोवेट हमदर्दी करना से उसे चाहती देख थी रही थी और वो उसकी वो इसी मदद तरह कर बाहर सकती थी, देखता रहा, लेकिन वो सुन उसको नहीं रहा मजीद था। नहीं देखना चाहता उसका था। दिमाग कहीं और था। उसका सर दर्द से फटा उठो, जा रहा था। तुम्हारी फ्लाइट बुक जाओ करते यहाँ हैं। से। अब वो के उठ खड़ा वो हुआ धीरे तो से वो बोला, हैरत से उसे देखेगी। मगर नीचे मगर बीरबल ये है बात ने और फोन वो नहीं मुझे उठाया। तंग करता है। मेरी वो फ्लाइट विंग का चेयर वक्त पे हो पीछे रहा है। होके आराम मैं से तुम्हें बैठी थी। यहाँ छोड़ के नहीं जा उसने सकता। जवाब नहीं अभी दिया। मैं तुम्हें टिकट लेकिन ले वो उसकी देता हूँ। बात सुन तुम बाद रहा में था। मुझे पैसे वो वापस मुझे कर देना। कहता है मेरे बाल बहुत लंबे हरगिज़ हैं। नहीं। वो उन्हें वो फौरन काट से देगा। इनकारी हुई। उसका मैं आपसे लहजा पैसे रोहान नहीं ले सा सकती। था। मैंने इसलिए माहिर ने आपको अपने नजरें साथ मोड़ी। बैठने के लिए उसके नहीं कहा लंबे था। घुंघराले मुझे बालों सिर्फ को देखा। पैनिक हो रहा था, कहा कुछ वरना नहीं। उसके रुखसार हील्स की सुर्ख आवाज हुई। दिनों से ऊपर मैं तुम्हें आती पैसे सुनाई नहीं दी दे और फिर रहा। ज़ारा की कोफत एयरलाइन भरी को दे पुकार। रहा हूँ। जब वो तुम्हें हलाल वापस क्यों करे माहिर को तो तुम तंग कर मुझे रही वापस हो? कर देना। चलो नीचे। बात खत्म। अब के जरा उठो। डपट के उसने बोली थी। मोबाइल फोन माहिर ने पहलू मोबाइल बदला। निकाल लिया और उसे कुछ उठने था का जो इशारा उसे बुरा किया। लगा था, वो लेकिन बैग उसने पैक उठाए लब नहीं खोले। मुतसब्बित सी खड़ी हो ओके। गई। वो उफरी बददीनी बात। से उठी। इस सारे पैर नीचे प्रोसेस में उतारे। चंद मिनट से माहिर ज्यादा ने नहीं रुकी हुई लगा। सांस खारिज बॉडी की। पास हाथ में अब आते ही वो उसने चली ममनूइयत जाएगी। से इस अजनबी को देखा लेकिन था। उसे महसूस हुआ कि वो Thank उसके you। करीब आ रही एक है। महीने में पैसे वापस इससे पहले कि वो मुझे संभलता कोई वो उसके अकाउंट बाएं नंबर या जानिब अपना आके कार्ड दे रुकी दे। और आगे माहिर ने बढ़ के उसका नरमी से बैग उसका पैक गाल उठाया चूमा। और जेब से पेन बाय। निकाला। वो हल्का सा ताज्जुब से बोली उसे और फिर देखने लगी। दरवाजे की तरफ वो भाग बैग गई। पैक के स्ट्रेप वो पे जहाँ पेन से था एक फोन वहीं नंबर लिख बैठा रह रहा गया। था। माही सुगार के वाला लब खुल हाथ गए। अभी तक नीचे अभी गिरा था। दोहा एयरपोर्ट पे लैंड कोई करते ही इतने उसने बरस हरोट अपनी से ही ये आंखों बैग से पैक कैसे लिया था। नफरत कर सकता है? जिंदगी का सबसे महंगा बैग पैक। वो और शॉपिंग कम वक्त मॉल ने की इसको राहदारी में दागदार आगे कर बढ़ती दिया जा था। रही थी। लेकिन पैरों वो में एहतजाज गुलाबी करने की तस्मों वाले पोजीशन में ही जॉगर्स नहीं थे। थी। बाल बैग कसी हुई पैक वापस रख पौनी के में माहिर बंधे फरीद ने थे। मुस्कुरा के उसे लंबा देखा। ढीला डाला कुर्ता दोहा मेरा और ही शहर गर्दन है। में लिपटा यहाँ स्कार्फ। अगर कोई मदद वो चाहिए चेहरा हो तो इस घुमा नंबर घुमा पे के कॉल इतराफ कर की देना। शॉप्स को भी देखती जा रही थी। फिर शॉपिंग जेब मॉल से की कुछ रौनक निकाल के अरूज उसकी पे तरफ थी। बढ़ाया। गालबन सेल्स कुछ लगी हुई
है। अगर वो वक्त मिले तो ज़हीर से उनको उगा मिलने आई देना। थी। उसे माही अपना ने उसके फैसला हाथ से वो सुनाने प्लास्टिक फोन कौन पे था साफ इनकार करना अच्छा कौन नहीं लगा। प्लास्टिक इसीलिए कौन वो पैकेट अब फूड कोर्ट जा रही जो थी। बीचों से भरा था। दफतन उसके वो दूर सफेद चला जोकर गया से एक शॉप और के वो सामने इस रुके अजनबी को दूर जाते शीशे देखती के रही। दरवाजों के पार यहाँ रोशनी तक में कि वो नहाते इंसान जूतों उसकी के रैक्स नजर आ इंसानों रहे की भीड़ में गुम हो गया। वो धीरे धीरे फिर उसे चलती अपना हुई गेट शीशे की मालूम करने दीवार के के लिए पास बोर्डिंग पास रुकी। देखा तो वो चौंकी। सामने सफेद रंग के लेफ्ट खुले स्टाइलस के रखे खुले थे। रह गए। 4 इंच की ने लंबी माही को हील वाले बिजनेस क्लास नाजुक टिकट ले दिया जूते था जो किसी सिंड्रेला यकीनन के उसे एहसास हो के गया लिए था कि बने वो थे। प्रेग्नेंट है और वो उसके लबों चाहता पे था खुद बहुत मुस्कुराहट बिखर गई। कि उंगलियों वो से आराम शीशे की से दीवार सफर को करे। छुआ। लेकिन क्या हील्स और एयरलाइन उसकी बिजनेस उंगलियों के क्लास में दरमियान लाखों बस का एक टिकट इंच रिफंड मोटा करेगी? शीशा था। शायद नहीं। फिर निगाह उनकी उसने कीमत पे परेशानी पड़ी। से सर उठा के उसने उसे गहरी ढूंढना सांस चाहा ली। लेकिन वो आप कहीं हाथ नहीं नीचे था। गिरा दिया। एयरलाइन वापस इतनी करे या महंगी ना करे हील्स अभी नहीं उसके ले पैसे सकती उसको थी। जरूर वापस लेकिन करेगी। कभी ना कभी चाहे वो उसे लेगी। जेवर भी क्यों ना जब वो बेचना एक पड़े। बिजनेसमैन की पता बीवी नहीं होगी कौन था वो दुनिया 4 फिरेगी घंटे उसके साथ और बैठा हर रहा। मुल्क से बेहतरीन उसकी मदद की जूते इकट्ठे शायद वो करेगी। उससे जिंदगी में कभी दोबारा मुस्कुरा नहीं के खुद को मिलेगी। तसल्ली दी और आगे जरूरी बढ़ गई। नहीं है कि वही उसका उसका दिल 50 में मुतमईन से था। एक हो। ज़हीर फूड कोर्ट में उसका मुबीन इंतजार कर मंजिल रहा पर एक था। अजीब सी मेज पे सोगवियारियत शॉपिंग छाई बैग्स हुई भी थी। थे।
और वो माला स्ट्रॉ जा से रही कोई थी ड्रिंक पी और रहा था। मोहित उससे बहस कर उसे करके देखते ही थक चुका गर्मजोशी था। से उठ खड़ा माँ ने हुआ। बहस नहीं की थी। मुझे उन्होंने खुशी उसे है कि इजाजत तुमने दे मेरी दी थी, ऑफर के लेकिन बारे वो में दुखी सोचा। थी। इस वक्त वो ज़हीर, कशमाला के पहले बेड के मेरी किनारे बात बैठी तहम्मुल थी। से सुन लो। उसका बैग बेड पे वो रखा था संजीदगी से और वो कहती उसमें ही सामने आखिरी बैठी। चंद चीजें थोड़ा डाल सा रही बुरा थी। भी लग रहा था। सर झुका था बेचारे और ने बाल इतने बांस महंग के से पोनी कहा में था, बांधे हुए थे। उसका मान तोड़ने तुम जा वाकई रही थी। इस्लामाबाद जा रही ये हो मत बेटे? कहना कि तुम इनकार उनकी करने आवाज जा में रही टूटी हो। उम्मीद की ज़हीर किरचिया ने थी। स्ट्रॉ लबों में माँ, दबाते मैं हुए गौर फैसला से नहीं उसे देखा। बदलूंगी। आपने माला मुझे ने थूक निगला। इमोशनली ब्लैकमेल कसी नहीं हुई करना। पौनी वो वाला सर संजीदगी से झुका कहते दिया। हुए जिप चढ़ा रही इनकार थी। करना उसके लिए चेहरा दुनिया का सपाट मुश्किल था। तरीन काम कम था। से कम ज़हीर के रेस्टोरेंट में मुझे मेरी शादी मेरे हो काम रही से है। पहचाना जाएगा, चेहरा उठा ना के कि मेरे सब चेहरे आंखों के से दानों देखा। से। वो एक ज़हीर ने छोटी एक उम्र गहरी सांस छोटी खारिज औरत की की। छोटी बात थी। और तुम उसकी दूसरी वजह लड़कियों से की तुम तरह हर शादी किसी को के बाद रद्द घर बैठ जाओगी? कर दोगी क्या? नहीं, मैं अब तुम्हारे अब्बू कहूंगी, की कसम लेकिन रशीदा ने जिससे भी मेरी तुम्हारा शादी रिश्ता हो मांगा रही है। है वो बहुत उनका ट्रैवल बेटा करता है। बहुत अच्छा। ऐसे माँ, में मैं तुम्हारे प्लीज। साथ काम उसके नहीं कर सब्र का सकूंगी। पैमाना लबरेज हो गया। उसने कौन सा हाथ कल उठा शादी के हो उनको रही देखा है तो आंखें और मैं गीली तुम्हें थी। पार्टनरशिप ऑफर कर अब रहा आप हूँ। मुझे किसी का एक रिश्ता साल नहीं काम कर बताएंगी। लो, कम फिर से देख कम कुछ लेंगे। अरसे तक नहीं। मैं एक मैंने ऐसे नहीं बिजनेस करनी का हिस्सा शादी। नहीं बन सकती जो चंद मेरी लम्हे के लिए जिंदगी के दोनों अगले के 5 दरमियान साल के प्लान खामोशी में छा शामिल गई। ना हो। फिर माला ने बैग माला, रखा और उनके तुम मुझे साथ बेड मायूस पे कर रही आके हो। बैठी। लड़कियां दोनों के चांद पे पाँव जा जमीन रही को हैं, छू रहे तुम्हें थे शादी की और पड़ी है। रुख दीवार तुम की तरफ मुस्कुरा था। दी। पहली आपने कहा बात, था नील पौधा अपने बीज आर्मस्ट्रांग का के बाद वफादार कोई आज होता तक है। चांद पे नहीं इसे गया। पूरे कद का दरख्त दूसरी बनना बात, होता जो है। चांद पे जाता मुझे है भी वो बनना है वहाँ माँ। रह नहीं मुझे जाता, अपने उसे वापस अपने घर आप आना पे होता काम है। करना है पहले। फिर वो पीछे अपने होके बैठी और complexes पे, मुस्कुरा के अपनी शामिल ख्वाहिशात पे, जिनको और मैंने शादी शादी के सबको लिए करनी छोड़ रखा होती है। था। मुझे भी फिर करनी उसने है। पीछे रखे मैं सामान में से एक कैरियर डब्बा के पीछे उठाया अपनी और उनके फैमिली सामने लाइफ कुर्बान किया। नहीं कर सकती। माँ ने डब्बे का ढक्कन ज़हीर हटाया तो कदरे अंदर धीमा सफेद हुआ। और सिल्वर हील्स गिलास थी। परे कर वो दिया, नासमझी से उसे जैसे देखेगी। मूड बुझ गया हो। ज़हीर ने मुझे मैं एडवांस समझ सैलरी दी सकता है हूँ, लेकिन और अगर ये तुम्हारा मैंने उससे इरादा खरीदी बदले है। तो मेरी मैं अपनी ऑफर अब भी स्किन की टेबल पे ट्रीटमेंट भी मौजूद शुरू है। करूंगी, लेकिन कदरे इस कमाई तवक्कुफ से से जो वो मैं खुद खनकारा। कमाऊंगी। मैंने अपनी एक दोस्त की ख्वाहिशात हैसियत से शादी तुम के मुझे लिए कोई छोड़ आइडिया रखे थे। देना चाहोगी जब रेस्टोरेंट शादी के लिए? होगी तो मैं ये सब करूंगी, आंखों वाली वो लड़की करूंगी। मुस्कुराई। लेकिन नहीं माँ, तुम्हें क्यों शादी लगता है ख्वाब मेरा पूरे आइडिया करने तुम्हारे के लिए काम नहीं आएगा? की जाती। मुझे क्योंकि जो तुम करना नए है आइडियाज खुद करना और है। बिजनेस प्लान अपने बनाने लिए में बहुत करना है। अच्छी हो। और माँ जिस ने चीज में ताज्जुब हम से इस अच्छे हील्स हो को देखा। उसे कभी मुफ्त ये में सिर्फ नहीं करना जूते हैं चाहिए। माला। इंसान नरमी से कभी उसे भी बहुत खरीद कुछ सकता पावर है। करवा दिया। नहीं वो माँ, गहरी ये सिर्फ सांस जूते लेकर रह नहीं गया। है। ये मेरी चलो, बहुत तुम्हें सी शादी की ख्वाहिशात की मुबारकबाद। लामात हैं, जिनको तुम्हारे मैंने लिए किसी कॉफी दूसरे लाता इंसान हूँ। के लिए छोड़ रखा कोर्ट था। के कॉफी वो शॉप की आएगा तो जानिब ये चला पूरी गया होंगी, तो वो और इसीलिए गर्दन मुझे मोड़ के दुख यूं ही ज़्यादा तरफ हुआ पे है। देखने लगी। मैंने अब किसी इंसान से करीब ये में एक तवक्कुफ फरबेहा को नहीं माइल लगानी औरत कि वो उसकी मेरी नौजवान ख्वाहिशात बेटी पूरी शॉपिंग करेगा। बैग से ढेर उठाए मैं खुद आगे अपने जा लिए रही थी। काफी बनना चाहती जिस हूँ। तरह वो थके इसलिए मांदे मुझे मत अंदाज में रोकें। एक उसने में गीली बार आंखों बार से एक फहरिस्त साथ को कहते हाथ में हुए लिए माँ का चीजें हाथ गिन थामा। रही थी। आज साफ उनका मालूम हाथ होता गर्म था कि था। वो जहेज की शॉपिंग ठीक है कर रही बेटे, हैं। जैसे तुम्हारी मर्जी। कुछ दिन बाद यही उन्होंने उसकी हल्की भी आवाज जिंदगी में कहा होगी और वो उनके इस कंधे तब्दीली झुके के हुए लिए थे पूरे दिल से तैयार थी। और आवाज उसे पस्त थी। सफेद और सिल्वर फिर वो हील्स घुटने फिर पे से हाथ याद आ रखे गई। उठ खड़ी हुई। वो मुस्कुरा मैं दी। साथ ले जाने के एकदम लिए से लंच दुनिया पैक करवाती हूँ। ज्यादा हसीन मामू लगने से लगी। बात हो गई थी। उन्होंने तुम्हारे लिए ऊपर वो वाला एक कमरा साफ सब्ज करवा घास से दिया है। ढका वसी कती उन्होंने अपना अर्ज गर्म था, हाथ उनके हाथ से जिसमें निकाल जगह लिया जगह था। खुतबे लगे थे। उसका दिल कट के कच्ची रह गया। पकड़ी कब्रों के उनका हाथ ऊपर भी क्यों घास गर्म उगा था? था। क्या उनको बुखार गुजरगाह था? के करीब एक क्या अच्छी उसे कब्र थी पूछना चाहिए? जिसका खुतबा क्या उसे सफेद मुड़ रंग के का था। देखना चाहिए? उसके ऊपर क्या वो कासिम नमक का फरीद मुजस्समा लिखा था। बनने का खतरा मोल ले माहिर इस सकती वक्त थी? उसके सामने पंजू के बल शायद बैठा नहीं। था। उसने गर्म स्याह हाथों को सूट में जहन से मलबूस, छटक दिया। आंखों पे काले इस ग्लासेस वक्त पहने उसे खुद को वो जेब से सबसे कुछ ऊपर निकाल रखना रहा था। वो वापस जारीना बैग उसके की अकब तरफ में आई हाथ बांधे और खड़ी अपनी थी। चीजें अंदर वो डालने आज लगी। न्यू ट्रंक के उसे लिबास पे इस- सफेद मिनी उसे कोट इस पहने वक्त हुए अपने थे। लिए सख्त हवा दिल से उसके होना बाल था। उड़ उड़ के पीछे जा रहे थे। वो वो एक माहिर के छोटे हाथों को बागीचे देख वाला रही सुरमई थी जो कट जेब था। से बाहर आए उसका तो उनमें एक दरवाजा स्याह प्लास्टिक था। का पैकेट था। उसके आगे 3 जीने बने थे। कासिम ताया माहिर के फरीद बीच इस वक्त एक वो स्याह मुस्कुरा दी। उस स्याह वो भी दरवाजे के आज़ादगी से सामने खड़ा मुस्कुरा था। दिया। उसने वही अब्बा जब लिबास भी अपना पहन रखा माली था जो
नुकसान कतर कर के जाते किसी और इंसान का वापस दिल आते वक्त खरीद पहना लेते, था। इसे बिच्छू का साफ तोहफा मालूम होता देते था कि वो और एयरपोर्ट कहते से सीधा जाके इन्हें नहीं बो आया दो, है। ये हमारी बदक को शनासाई उसने की दरवाजे पे निशानी है। लगी घंटी बजाई, उसने बीच का फिर पैकेट हाथ खोला नीचे और गिरा आहिस्ता दिया। आहिस्ता उन्हें कब्र की कच्ची हलक में मिट्टी पे आंसू का छिड़कने गोला लगा। सा उभरा, जिसे उसने कितना नीचे शौक था धकेल दिया। ताया को पौधों का। फिर मुड़ के उनके छोटे जाने से के लॉन बाद को से देखने मैंने लगा। तुम्हारे घर के सारे उसका पौधे ख्याल मुरझा नहीं गए रखा हैं। जाता था। माहिर ने पौधे धीरे उजड़े से पड़े शाने थे, उचकाए। बाढ़ क्या टूटी करे हुई थी। ज़ारा, वक्त माली ही नहीं हालात मिलता। बुरे थे या मालिक सारे मकान बीज को छिड़क खड़का के उसने ख्याल खाली नहीं था। पैकेट वापस जेब में डाल दरवाजा लिया। खुलने की आवाज ज़ारा आई। ने पानी वो की आहिस्ता बोतल का से ढक्कन पलटा। खोला और उसे आहिस्ता पहले आहिस्ता राबील कब्र के के ऊपर जूते पानी नजर डालने आए। लगी। फिर उसने वो निगाह हाथों से उठाई, बीचू को तो दबाने लगा। घुंघराले बालों वाली औरत ताया उसके चाहती सामने थी तुम खड़ी सेटल थी। हो जाओ, उसकी शादी कर लो। राबील के ज़ारा चेहरे ने पे लहजा शौक उभरा, सरसरी सा फिर बनाया। लब मुस्कुराहट में अलबत्ता वो ढले। बगौर उसका चेहरा देख बेयकीनी, रही थी। खुशी। वही माहिर, करने लगा हूँ। वो वो कमजोर इसी हो तरह गई नरमी से मिट्टी को दबाता आंखों तले रहा। हल्के थे बीज और दफन जैसे हो रहे गड़े थे। भी। सनग्लासेस मेकअप के बेरियाज बायस आंखें चेहरा, छुपी हुई थी। बंधे बाल, ज़ारा का पानी मलगजा बरसाता लिबास। हाथ रुक कुछ गया। चंद लम्हे उसे आंखों देखता में रहा। खुशगवार उसके हैरत बाप के उतर आई। साथ जब वो होती थी तो कितनी सारी अच्छी खबर सोसाइटी सुनाई उन पे है रक्श तुमने। करती थी। उसका जहन वो तेजी से 5 काम 5 कर रहा कैरेट की था। अंगूठियां पहनती अगर थी, तुम चाहो तो मैं तुम्हें डिजाइनर किसी अच्छी वेयर लड़की से और मिलवा खूबसूरत सकती से हूँ। जो जूते। बेरबल उसे ने मुझे जूतों का मिलवाया शौक है अपनी माँ किसी से से। मिला था। वो हाथ झाड़ते और हुए अब ये खड़ा हो औरत रहा कौन था। थी? उसकी ज़ारा की परछाई? तरफ पुश थी। मैं वो हलाल जहाँ से थी मिलने वहीं आया रह हूँ। गई।
वो बाएं गोया तरफ चेहरा पत्थर का मोड़ के मुजस्मा देखने हो। लगा। अभी उसके कौन? जख्म नहीं भरे बदत थे। आवाज निकली। अभी माँ को बीरबल देखना उनकी बहुत फैमिली मुश्किल को था। जानता है। उसका मगर कहना है राबेल कि का वो मैरिज जोश में नहीं मटेरियल है। पड़ा। हमें एक उन्होंने दफा मिले मुस्कुरा थे के सर अब्बा हिलाया। की डेथ से पहले। अंदर आओ। और नहीं, आज मैं यही उसकी ठीक तरफ हूँ। मुड़ते हुए राबेल माहिर के के कलाई चेहरे पे की बंधी जोत घड़ी मदम देखी। हुई, लेकिन मुस्कुराहट आज बरकरार शाम थी। हमने डिनर पे मैं मिलना हलाल है। को भेजती हूँ। वो फिर अंदर चेहरा गायब हो उठा गई। के उसे देखा तो थोड़ी देर ज़ारा ने बाद वो जल्दी से भागती हुई चेहरे पे चौखट में मुस्कुराहट आई। सजा ली। उसने जीन पे सफेद मैं टॉप पहन मैं रखा खुश था हूँ तुम्हारे और लिए। लंबे बाल वो शानों दोनों पे साथ बिखरे साथ थे। चलते हुए पूरी पत्थरों की आंखों में गुजरगाह की हैरत से तरफ ज्यादा बढ़ गई। खुशी थी। कैसी है वो? वो धीरे से एक पंजों के मुलाकात बल में कहाँ बैठा और मालूम मुसाफे होता के है? लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन तुम्हारी वो हंस तिफत के से एकदम उसके के गले तो लग सब गई। मुतारिफ वो उसके लिए सब तैयार मोहतरफ नहीं हैं। था। ज़ारा ने उसकी नकल उतारी। फिर उसने आहिस्ता से वो वल्लाह हलाल की माहिर कमर पे लोगों रखे के हुए बारे में उसे गलत नहीं होता। हौले से थपका। वो हल्का सा उसकी हंस दिया। जिंदगी एक मैं लम्हे वाकई में गलत मुकम्मल नहीं हो होता, गई थी। लेकिन ऐसे वो मामलात में मुस्कुरा के थोड़ा उससे वक्त अलग चाहिए हुई। होता है। आप अच्छी अच्छी लगी लगी तो तो कर कर लूंगा लूंगा शादी। मेरी नहीं मर्जी। लगी तो वो कोई भी और सही। मुस्कुराया। फिर फिर चलते जेब हुए में हाथ डाल सादगी के से कह कुछ रहा निकाला। था। ज़ारा ये मैं तुम्हारे खामोशी से लिए लाया सुनेगी। हूँ। उसका वो चेहरा छोटी सी बिल्कुल डब्बिया सपाट जिस हो पे चुका रिबन था, बंधा था। बेतासुर। हलाल ने उसे वो उसके दोनों हाथ से रविश पे झपटा चलते और दूर तेजी से होते रिबन गए। की गिरा घास खोली। पे फैली कागज कब्रें की पैकिंग तन्हा रह नीचे गई। गिर गई। अंदर एक शीशी मोबीन जार मंजिल वाली में खानों की खुशबू scented हर तरफ candle फैली थी। किचन बिरबल में ने कहा था बख्ती कि और तुम्हें scented सुगरा candles कटिंग पसंद कर रही हैं। थी। चूल्हों पे भी कुछ हिलाल ने चढ़ा था। ढक्कन खोल के माँ उसे बेकरी सूंघा। आइटम्स नहीं लिया करती थी। स्ट्रॉबेरी सब कुछ आई घर में लव अपने इट। हाथों फिर से रुक के बना के पूछने रखती लगी थी। कि आप कुकिंग भी भी खुद scented करती candles और पसंद बाकी है। सब कटिंग उसने वगैरह नफी में में उनकी सर मदद हिलाया। करते। उसे इस सिर्फ वक्त वो सुगार अपने के कमरे फ्लेवर्स में की खड़ी खुशबू थी। की वहाँ पहचान दो थी। बिस्तर बिछे थे। मैं सोच रहा था एक कल मैं माँ तुम्हें का स्कूल और से पिक दूसरा कर लूं उनकी और छोटी हम बहन लंच का। करने चलें। माँ ये लोग तीन आसान बहन नहीं था। भाई मुश्किल तीन था। बहनें और एक भाई लेकिन थे। उसे कहीं से मामू इब्तिदा करनी थी। इस्लामाबाद में होते थे, मगर मैं स्कूल बड़ी नहीं बहन जाती। सरवर जहां वो अमेरिका में चौंका। होती। आबरू इकट्ठे माही हुए। इन्हीं की अभी बहू तक बनी थी। मेरे पापा इबाद मुझे इस वक्त कनाडा में स्कूलिंग जेरे करवाते तालीम हैं। था। ये वो छोटी बगौर बहन उसे नूरे देखने जहां लगा। मुबीन मंजिल में कुछ रहती बहुत थी। अजीब था कब उस से? बात में। जब से माला ने कुछ होश चौंका संभाला देने था। वाला। माँ तुम्हारे पास इस कोई वक्त फोन उनके या पीछे आईपैड खड़ी उनके वगैरह बालों है की जहाँ मैं कंघी तुमसे कर रही बात थी। कर सकूं। व्हील चेयर पे उसने बैठी लहजे नूरे को जरसरी जहाँ सा हाला बनाया। माजूर थी। अलबत्ता और छठी बच्चे इसको उससे इलान उनके दे पास रही थी। हिलाल ने बच्चे सर उनके दाएं पास बाएं थे हिलाया। नहीं। वो मेरे बूढ़ी पापा हो मुझे चुकी कोई थी, डिवाइस लेकिन इस्तेमाल नहीं चेहरा करने आज देते। तक सफेद गुलाबी तुम्हें था। फोन इस्तेमाल वो करना बस नहीं आता। मुस्कुराती रहती वो और बेयकीन ज्यादा था। बात नहीं करती। लंदन के बच्चे तो बड़ों उनका से ज़हनी ज्यादा माहिर तवाज़ुन होते कई थे। बरस पहले फिर बिगड़ हलाल चुका का था। बाप ये पाबंदियां कभी-कभी क्यों वो लगा रोने रहा लग था? जाती और कभी नहीं। बहुत चिढ़ जाती। हिलाल ने माँ मासूमियत बहुत से सब्र नफी से में उनके सर सारे हिलाया। नाज नखरे उठाती। अगर तुम नूरे कभी खो गई नूर तो किसी खाला को का कॉल काम कैसे उन्होंने करोगी? कभी बख्ती के जिम्मे नहीं माहिर लगाया। आवाज पे वो माही चौंका। अक्सर कहती फिर कि एकदम बख्ती सारे को भी जिस्म उनका के काम आसाब करने तन दिया गए। करें। शम्स आप अंदर से अकेली चला थक आ जाती रहा था। होंगी। माहिर लेकिन उठ उरे खड़ा जहाँ हुआ। बेगम का कहना धीरे था से कि हलाल उनकी का बहन सर उन पे पे बोझ नहीं तुम है। अंदर जाओ। आज मैं वो कल उसकी तुम्हें खिदमत घर से करेंगी पिक कर लूंगा। तो कल को अल्लाह वो उन्हें अंदर खुद भाग किसी गई भी और मुहताजी शम्स से बाहर बचाएगा। आया। वो माहिर को माही देख को के बड़ा हैरान अजीब भी सा हुआ लगता था और खुश भी। ना काबिले यकीन माहिर सा। अंदर आओ। उसकी इतनी बहुत अच्छा लगा तुम्हें देख एक्टिव के। चलती फिरती सब शम्स कुछ नीचे उतर सुपरवाइज आया। करने वाली माँ अब वो दोनों हो ही जीनों नहीं के सकता सामने कि वो खड़े कभी थे। बीमार पड़े। माहिर ने हाथ बढ़ा हर के औलाद दरवाजा को अपनी बंद माँ कर के दिया बारे में यही ताकि लगता है। अंदर जाती आवाजों का बहन के रास्ता बाल रोक बना जाए। के उन्होंने रुक जाए। झुक के माहिर मुझे वाकई बहुत सर- अच्छा लगा के उससे वो सरगोशी कहने में कुछ लगा, लेकिन कहा माहिर तो फरीद नूर उसके खाला सामने आया और मुस्कुराई उसकी बात और सर काटी। हिला दिया। अब फिर मेरी पूरे बात जहाँ गौर बेगम से वहाँ सुनो से हटी शम्स। और तेज कदमों उसकी से आंखों में चलती देख के बाहर कह आई। रहा था, वक्त वल्लाह के अक्सर तुम्हारी उन्हें मौत अपनी मेरे बहन से हाथों लिखी है। सरगोशियां करते देखती वल्लाह। थी। कब? ना जाने उन्हें वो कैसे? ऐसा मुझे क्या नहीं कहती मालूम। कि वो लेकिन अगर मुस्कुरा तुमने देती। दोबारा मेरी माँ पे नूरे हाथ खाला का उठाया दिमाग तो बच्चों तुम्हारी के मौत जैसा का था। दिन बहुत करीब आ यकीनन कोई जाएगा। मासूम याद बात रखना। होगी। शम्स बख्तों के चेहरे तुम पे कबाब शौक फ्रीजर उभरा। से निकाल के लम्हे रखो भर के लिए वो और कुछ तुम कहने इधर के आओ। काबिल ना उन्होंने रहा। दूसरी मुलाजिमा को माहिर बुरा तुम्हें कोने कोने में में जाने खिलाया। लगे हैं। किसने मुझे नजर गलत आ बताया गए। है ऐसा? बीबी मैं तुम्हें बिरबल नहीं आई। नहीं हूँ जिसे तुम और शीशे सलीम में उठो उतार पौधों को सकते पानी हो। दो। मैं सलीम, माहिर हूँ। आज मैं के दिन तुम्हारे भी बहुत आज करीब हूँ। आज उंगली अपने उठा पर्दे के वो नहीं उसे भूली। तंबीह कर रहा था। आवाज पे किचन की
चौखट में खड़ी हुई जहाँ बेगम पर नजर रखे माला को अपनी तरफ आते देख चेहरे पे मुस्कुराहट नजर आई। शम्स वो जहाँ गुलाबी था, रंग की वहीं कमीज खड़ा और रह सफेद गया। चूड़ीदार पजामे में माए मलबूस फरीद थी। मुड़ा और लंबे कटे लंबे हुए बाल बाल कंधों से ऊपर तक आके तरफ चला गया, खुले थे। उसे एक दुल्हा दुल्हा से तो चेहरा और इब्तिदा मुस्कुराती करनी थी। सब्ज आंखें। वो उनके इबादत करीब आई तो माही के उन्होंने प्यार बेडरूम से की उसे बत्ती देखा। मदम थी। मेरी वो बेटी बेडकाउन तैयार से हो टेक गई। लगाए बैठी थी। पहले प्यार से उसकी उसके आंखें सर पे रोने के हाथ बायस फेरा, गुलाबी हो फिर रही अगले थी। ही लम्हे और वो टिश्यू से लहजे बार को बार नाक तहख़ुमाना रगड़ रही बनाया। थी। चलो इबादत बेड आओ, के किनारे सर किचन में झुकाए मेरी बैठा मदद था। कराओ और उसकी अपनी एक बहन को पास भी पे बुलाओ। प्लास्टर बंधा था। मतलब ये मेरे सब उस रिश्ते वाले मनहूस आ रहे एयरपोर्ट हैं की और वजह नहीं से काम हुआ करो। है। वो वो रोते गहरी हुए सांस सांस भरती भरती माही को बुलाने बुलाने चली आई। ना रुकती। उसे इतना ख्याल स्ट्रेस आया ना उसने लेती काफी तो देर मेरा से बच्चा माही ना को नहीं होता। देखा। शायद माही इस अपने सब में कमरे मेरा में नहीं कसूर थे। है। वो वो मोइन सर के झुकाए कमरे में शिकस्त थी। खुर्दा सा लग वो इस रहा था। वक्त घर नहीं मेरा होता उस दिन था। एक्सीडेंट ना होता तो मैं माला तुमसे अंदर आई रास्ते तो में देखा राब्ता ना वो खोता। बेड क्राउन तुम से टेक स्ट्रेस ना लगाए लेती। बैठी थी। माही घुटनों ने के गिर्द घुटनों पे बाजू सर रख लपेटे, दिया। वो सोच में अभी गुम उन्होंने थी। किसी को नहीं बताया था। क्या हुआ तुम्हें? माँ और माला मेरी को भी कमर नहीं। में दर्द है। अब देखना उसका सब मूड कहेंगे ऑफ था माही को इस और कंडीशन गलती में से क्या मैंने जरूरत बात थी को सफर बताया तो करने उसने की। हाला को बता सब दिया। मुझे इल्जाम तुम्हें देंगे। पता है ना हाला कोई लोग नहीं कितने मानेगा कि रहमी डॉक्टर हैं। ने मुझे वो इजाजत कह रहे दी हैं कि थी। मैं अमेरिका ना जाऊं दफतन वो कि चौंकी। बेबी को कुछ हो कुछ ना याद जाए। आया। वो सीधी चिड़चिड़ी हुई हो और रही आंसू थी। साफ किए। तुम अपनी इबाद डॉक्टर से उस पूछ लो आदमी को वो कॉल क्या की थी। कहती है।
मैंने उसे मैसेज उसके छोड़ा पास से था, तो आज उसने होके जवाब आई ही हूँ ना। नहीं दिया। वो कहती है तुम हाँ, बिल्कुल मैंने ठीक की हो, थी। सफर उसने कर कहा कि सकती वो हो। एयरलाइन से रिफंड हाँ तो करवा करो लेगा। ना सफर। उसको एयरलाइन मगर कैसे वो रिफंड रुकी करेगी? जैसे उसको तो मुतज़्ज़िज़ मेरा हो। सीट नंबर या अगर पासपोर्ट बेबी नंबर को भी नहीं कुछ हुआ मालूम। तो सब मुझे उसने कुछ इल्जाम भी देंगे देखे बगैर सिर्फ कि पेमेंट मुझे की अमेरिका थी जाने का और शौक कुछ नहीं था, कहा उसने। वगैरह वगैरह। कहा था हालांकि यही मैं कि जब मरी तुम्हारी नहीं जा रही बीवी अमेरिका ट्रैवल जाने कर के रही लिए। हो तो तुम अपना ये बात फोन शादी ऑन करके रखा खुद करो। तो वापस चला गया ये है। बात सख्त मैं महीनों बदमज़ा से हुआ। यहाँ बैठी वो हूँ। जो आंखों में आंसू अब एक लिए खुशी बैठी का थी, मौका आया हल्का सा है। मुस्कुराई। मेरा भी दिल चाह रहा तुमने है उसे कि मैं बताया जाऊं। नहीं कि तुम्हारा उसने एक्सीडेंट गीली हो गया आंखें था। रगड़ी। उसने मौका माला ही ने नहीं नरमी दिया। से उसके हाथ मुझे थामे। लापरवाही का ताना कुछ देकर नहीं फोन होगा मत कर बेबी दिया। को, तुम शायद आराम वो से पैसे सफर नहीं करो लेना और चाहता। शादी एंजॉय करो। अजीब आदमी था, खाला की तरह वहम मत मेहरबान पालो। आदमी था। अच्छा आप माहिर बाहर ने आओ, तस्वीर माँ की। बुला रही हैं। वो 1 in 50 वो नहीं लोग था घंटे तक क्योंकि आ वो उनसे जाएंगे ताल्लुक और नहीं यहाँ रखना अभी चाहता था। माला उसे ने इस तरह खिड़की से से यकीन बाहर हो चला झांका। था कि वो लॉन में इससे फिर सलीम कभी नहीं पानी मिलेगी। लगा रहा था। यहाँ अभी पौधों को कासिम पानी फरीद की नहीं लगा। ऑफिस टेबल पे बहुत से अरे कागज सब दिख हो रहे थे। जाएगा, माही कॉफी है के ना। चंद खाली कप भी माही रखे थे। आंसू वो साफ टाई करती ढीली हुई किए तवानाई के आस्तीन साथ ऊपर खड़ी चढ़ाए थी। काम में उसका गर्क मूड दिखाई देता बेहतर था। हो गया था। हल्की सी दस्तक के देखते बाद हैं आज मालिक तुम्हारी अंदर सास दाखिल हुआ तुम्हें तो कितनी उसे सलामी ताज्जुब देती से है देखा। और तुम इस तुम सलामी किसी से नए हमें आइडिया पे फौरन काम ट्रीट कर दोगी। रहे हो? डील। वो सामने माही कुर्सी ने खींच मुट्ठी के बंद बैठा। करके छोटी उंगली माहिर ने बाहर सर निकाली। उठा के उसे देखा डील। और वो हल्का हंस सा पड़ी मुस्कुराया। और उसकी उंगली से मालिक अपनी इस उंगली मुस्कुराहट जोड़ को ली। पहचानता था। तुम्हें याद है हमने बिजनेस एम्पायर कैसे खड़ी की थी? तुम्हारे अब्बा और मैंने कतर की रियल एस्टेट बैरून मुल्क बेचना शुरू की थी। हाँ, और इस वक्त की टाइमिंग ने हमारी मदद की थी। हमने एक अपार्टमेंट से शुरू करके एक एक वक्त में पूरी पूरी इमारतें महंगे दामों बेची थी। लेकिन आज इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है कि हमारा काम बहुत सुस्त हो चुका है। किसी ने डायरेक्ट इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, कोई खुद ब्रोकर बन चुका है। इसलिए मैं इस काम को बंद करना चाहता हूँ। माहिर के चेहरे पे बेयकीनी उभरी। क्या कह रहे हो? हम कब तक लंदन के लोगों को कतर की रियल एस्टेट बेचते रहेंगे? क्यों ना हम उसके उलट करें, यानी हम कतर के लोगों को लंदन की रियल एस्टेट बेचें। मालिक को चंद लम्हे शौक से बाहर आने में लगे। लंदन की रियल एस्टेट बहुत महंगी है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। कर सकते हैं, मैं बताता हूँ कैसे। उसने एक नक्शा उसके सामने रखा, फिर कलम से एक जगह इशारा किया। मैं वेस्ट एंड मेफेयर नाइट्स ब्रिज और बेलग्रेविया की पुरानी और थकी हुई प्रॉपर्टीज की बाइडिंग में हिस्सा लेकर उन्हें खरीदूंगा। ये 1800 से 2000 पाउंड फी मुरब्बा मीटर के हिसाब से मिल जाएंगी। वो उसको समझा रहा था। मैं हर घर पे फी मुरब्बा मीटर 200 से 300 पाउंड्स का खर्चा करके उसको रिनोवेट करूंगा। मालिक ने जहन में जमा तफरीक की, यानी तुम्हें प्रॉपर्टी 2200 से 2300 पाउंड फी मुरब्बा मीटर की पड़ेगी और ये करीबन 3000 पाउंड पे फरोख्त हो जाएगी। लेकिन लोग हमसे क्यों खरीदेंगे? क्योंकि लंदन की हाई एंड प्रॉपर्टीज इस वक्त 3200 पाउंड फी मुरब्बा मीटर पे फरोख्त हो रही हैं। हम मार्केट से 200 पाउंड सस्ते में फरोख्त करेंगे ताकि हमारे कतरी क्लाइंट्स भी खुश हों और हम भी पैसा बनाएं। मालिक चंद लम्हे उसकी बात पे गौर करता रहा, लेकिन वो मुतासिर नहीं नजर आता था। ये प्रॉपर्टीज बहुत पुरानी हैं, तुम उनमें ऐसा क्या करोगे जो ये महंगे दामों फरोख्त हो जाएं? वो धीरे से मुस्कुराया। इस रोज मुझे एयरपोर्ट पे एक लड़की मिली। उसने मुझे एक बात कही थी, हर तब्दीली के पीछे एक कहानी होती है। मैं हर पुराने घर की कहानी निकालूंगा और फिर इस घर को उसमें रहने वाले कदीम इंग्लिश फैमिली की रवायात और इक़्तिदार को सामने रखते हुए रिनोवेट किया जाएगा। मुझे सिर्फ वो कहानी बेचनी है जो इस घर के साथ जुड़ी होगी। हम इस बारे में मजीद बात करेंगे। वो कदरे गैर मुतमईन नजर आता था। फिर उसने पहलू बदला। वैसे तुम उस किस लड़की के साथ आजकल डिनर पे जाते हो? वो चौंका, नासमझी से मालिक को देखा। लड़की? अच्छा वो, इसे तो वो भूल ही गया था। मुझे बेरबल ने किसी से मिलवाया था। हाँ मुझे मालूम है, उसको शम्स ने ही उससे मिलवाया होगा। मालिक ने लहजा सिरसिरी बनाया। मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि अगर तुम उससे शादी करना चाहते हो तो। एक मिनट, वो चौंका। सारी रियल एस्टेट, सारे नक्शे उसे भूल गए। शम्स कहाँ से आ गया दरमियान में? उसकी दुखती रग पे हाथ पड़ा था। ओह, मालिक ने हैरत से उसे देखा। तुम्हें बेरबल ने नहीं बताया कि वो लड़की शम्स के फैमिली फ्रेंड में से है? और वो एकदम उठा। सारा खून चेहरे में सिमट आया था। उसने मोबाइल उठाया और एक नंबर मिलाते हुए तेजी से बालकनी की तरफ चला गया। शीशे का दरवाजा बंद कर दिया। अब वो फोन कान से लगाए गुस्से से बात कर रहा था। वो यकीनन बेरबल को खरी खरी सुना रहा था और बेरबल आगे से उस बात से इनकारी होगा क्योंकि ये सच नहीं था। लेकिन मालिक ने कह दिया तो माहिर ने मान लिया। वो अपने बाप के भाई पे सबसे ज्यादा भरोसा करता था। मालिक खामोशी से उसे देखता रहा। उसके चेहरे पे तकलीफ थी, उसकी मुट्ठी भिजी हुई थी। ये आखिरी बार है, मैं उसे दोबारा धोखा कभी नहीं दूंगा।
उसने माहिर को देखते हुए खुद से किया वादा दोहराया। अगले चंद दिन शम्स पे बहुत बारीक गुजरे थे। वो माहिर का सामना नहीं कर रहा था। जब वो हलाल को लेने आता तो वो कहीं गायब हो जाता। सरकार से राब्ता भी नहीं हो रहा था। आज जैसे ही राब्ता हुआ, शम्स फौरन से फोन लिए घर से बाहर आ गया। क्या फायदा हुआ मुझे इस सब का सरकार? माहिर मेरे बहुत करीब आ गया है। शम्स सड़क किनारे एक संगी बेंच पे बैठा खुशी से कह रहा था, ना खुशी से कह रहा था। यही तो तुम चाहते थे कि वो तुम लोगों से ताल्लुकात दुरुस्त कर ले। अब क्या मसला है शम्स? सरकार ने उकता के पूछा। मुझे कंपनी में शराकत दारी चाहिए, ना कि एक माहिर के अपने घर में मुदाखलत। मैं इसको हैंडल नहीं कर सकूंगा। छोटे भाई को जैसे राम किया है उसे भी कर लो। वो तो बाप की तवज्जो से महरूम बेवकूफ लड़का है। माहिर ऐसा नहीं है। उसी ने मुझे बरसों पहले मुलाजमत से निकाला था। वो फिर से मेरे पीछे पड़ गया है। शम्स की हालत किसी ऐसे नशोई की जैसे हो रही थी जिसे अपने नशे की डोज ना मिल रही हो। बेचैन, मुस्तरिब। सरकार ने हंकार भरा। मुझे कुछ और बताओ उस माहिर के बारे में। क्या बताऊं? शम्स चिढ़ गया। माँ, दादा, दादी, सबका नाम तो दे दिया है। सारा शिजरा है तुम्हारे पास। अब अपने मोकलात से पता करवा लो। उन मोकलों को इतनी अकल होती तो इंसान ना बन जाते। सरकार ने छोटा सा कहका लगाया। इंसानों वाली बात बताओ शम्स, माहिर फरीद की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? शम्स ठहर गया। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। उसका गुस्सा, वो बहुत जल्दी भड़क उठता है। जब से उसकी माँ ने उसे छोड़ा है ये तब से है। बहुत खूब। और उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? उसका पैसा, बल्कि नहीं, एतबार। उसने तंज से माहिर के अल्फाज दोहराए। वल्लाह माहिर फरीद पे हर कोई एतबार करता है। ये हुई ना बात। सरकार की आंखें चमकी। और अगर सब माहिर फरीद पे एतबार करना छोड़ दे? ये कैसे हो सकता है? शम्स हक्का बक्का रह गया। हम उस पे यही हमला करेंगे। कुछ अरसे की बात है और फिर माहिर फरीद पे कोई एतबार नहीं करेगा। बस तुम देखते जाओ। शम्स ठहर के सुनने लगा। उसकी आंखें खुशगवार हैरत से फैलती जा रही थी। इस्लामाबाद के इस खंडर जैसे रेस्टोरेंट में इस वक्त रेनोवेशन का काम जारी था। हर तरफ मिट्टी और सीमेंट के ढेर थे। कहीं पेंट वाले लगे थे, कहीं बिजली का काम हो रहा था। रेस्टोरेंट के हर हिस्से को उखाड़ा हुआ था। ऐसे में एक छोटे से कमरे में अपनी मेज कुर्सी बिछाई हुई थी और इस वक्त वो एक अमेरिकी पोस्टल सर्विस का पार्सल खो रही थी जो इसे माही ने भेजा था। अंदर एक नोट भी था। ना जाने माही ने उसे मैसेज या ईमेल करने के बजाय नोट क्यों भेजा था। वो ताजुब से उसे पढ़ने लगी। माला, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी खुद बनाने का फैसला किया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि तुम गलत हो। माही का हाथ पढ़ के उसने पार्सल में मौजूद दूसरी चीज निकाली। वो एक छोटा सा पैकेट था जो बबल रैप में लिपटा था। लेकिन गलत मैं भी नहीं हूँ। मैं पढ़ाई जारी रखूंगी, लेकिन मैं कैरियर नहीं बनाऊंगी क्योंकि मुझे उसका शौक नहीं है। माला कैंची से बबल रैप को काटने लगी। मैं अपना घर बनाऊंगी। एक बच्चा खो दिया तो क्या, मैं दोबारा कोशिश करूंगी। मुझे घर और बच्चों का शौक है और मैं वही करूंगी जो मेरा दिल चाहता है। बबल रैप अलग हुआ तो अंदर से एक पैकेट निकला। बीचू का पैकेट। माला ने अचंभे से उन्हें ऊपर उठा के देखा। हम दोनों गलत नहीं हैं। शादी करना और ना करना औरत की अपनी चॉइस होनी चाहिए। तुम्हें वो करना है जो तुम्हारा दिल चाहे, लेकिन इस सब में तुम्हें माँ को नहीं भूलना चाहिए। वो पैकेट को ऊपर उठाए देख रही थी। खिड़की से आती सूरज की रोशनी इसमें मुनस्सिक हो रही थी। माला मुस्कुरा दी। जब तुम वहां से आई थी तो उन्हें 3-4 दिन बुखार रहा था, लेकिन उन्होंने तुम्हें बताने से मना किया था। अब वो ठीक है, लेकिन तुम्हारी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। वो अब बाहर खड़ी, उसके हाथ में एक छोटा गमला था जिसकी मिट्टी को वो चम्मच से ऊपर नीचे कर रही थी। तुम्हारे आने के 6 दिन बाद माँ की बर्थडे थी। तुमने उनको 1 हफ्ते बाद विश किया। जानती हो तुम मसरूफ हो, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि तुम इस सब में खुद को खो नहीं दोगी, बल्कि एक बेहतर इंसान बन के निकलोगी। मिट्टी नरम हो चुकी थी। वो बीचू को मिट्टी में छिड़कने लगी। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। मैं तुम्हें एक तोहफा भेज रही हूँ। ये बीज मुझे एयरपोर्ट पे मिलने वाले एक मेहरबान इंसान ने दिए थे। याद है मैंने तुम्हें बताया था ना, वो अमीर आदमी जिसने मेरा टिकट पे किया था। माला अब मुस्कुराते हुए बीचू के ऊपर मिट्टी डाल रही थी। वो धीरे धीरे छुपते जा रहे थे। तुम्हारे जाने के बाद माँ ने चंद नए पौधे लगाए हैं। मैं जानती हूँ वो इन पौधों में तुम्हें ढूंढेंगी। उसने बोतल से जरा सा पानी मिट्टी में डाला और उसको हल्का सा नम किया। मैं भी इन बीचू को बो देना, तुम भी इन बीचू को बो देना और उनमें अपना आप ढूंढना। उसने गमले को अपने ऑफिस की खिड़की में रख दिया।
वो हर सुबह उसमें उगने वाली कॉर्नफ्लोर का इंतजार करेगी। फिर उसने सोचा कि माँ को कॉल करे। ना जाने इस वक्त उनके हाथ गर्म होंगे या ठंडे। लेकिन इसी वक्त कंट्रैक्टर उसे बाहर बुलाने लगा। वो फोन गमले के पास छोड़ के बाहर चली गई। दफतन उसका फोन थरथराने लगा। माँ कॉलिंग, लेकिन वो दूर जा चुकी थी। गमले के अंदर दफन बीज खामोशी से फोन की थरथराहट सुनने लगे। 5 साल बाद मौजूदा दिन। कशमाला ने आंखें खोली। वो अपने कमरे में बैठी थी। जॉगर्स वाला बॉक्स उसकी गोद में था। उसका चेहरा अभी तक गीला था, अलबत्ता उसकी जिल्द पे दाग थी और बाल लंबे थे। 5 बरस गुजर चुके थे। जिंदगी आगे बढ़ गई थी और बहुत कुछ पीछे रह गया था। कुछ देर बाद वो बाहर निकली तो माँ लाउंज में अकेली बैठी थी। व्हीलचेयर पे बैठे बैठे वो ऊँघने लगी थी। वो चुपचाप उनके साथ जाके बैठ गई और धीरे से उनके हाथ अपने हाथों में लिए। वो ठंडे थे। मेरी प्यारी माँ। वो गीली आंखों से उन्हें देखेगी। मैं अब कभी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैंने बहुत साल जाया कर दिए हैं, अब नहीं। वो उनको देखते हुए बड़बड़ा रही थी। वो गर्दन तिरछी किए सो रही थी। मालिक का लाहौर वाला अपार्टमेंट वैसा ही था जैसे वो छोड़ के गया था। वो इसमें दाखिल हुआ तो अंधेरे ने उसका इस्तकबाल किया। माहिर ने बत्ती नहीं जलाई। छोटे छोटे कदम उठाता वो खिड़की के सामने रखी कुर्सी तक आया। वहां से रोशनियों से जगमगाता सारा शहर नजर आता था। उसने जेब से लाइटर निकाला और खिड़की किनारे रखी एक मोमबत्ती के धागे को शोला दिखाया। स्ट्रॉबेरी, हलाल की पसंदीदा। फिर उसने पैर छोटी मेज पे रख लिए। वो टेक लगाए बाहर देखने लगा। खिड़की के शीशे पे उसका अक्स भी दिखाई दे रहा था। हल्की बड़ी शेव वाला मर्द। क्या ये वही था जो 5 वर्ष पहले होता था, या वो बदल गया था? हर तब्दीली की एक कहानी होती है। तब माहिर फरीद का सब एतबार करते थे और अब वो तल्खी से मुस्कुराया। अब माहिर फरीद का कोई एतबार नहीं करता था, कशमाला मुबीन भी नहीं। तभी उसका फोन बजने लगा। उसे कौफत हुई। वो इस वक्त बीरबल की बकवास नहीं सुन सकता था। उकता के मोबाइल निकाला तो तासुरात बदले। 1 in 50 कॉलिंग। उसने कॉल मौसूल की। माही का चेहरा स्क्रीन पे उभरा। ये उस लड़की से कहीं मैच्योर और समझदार लड़की का चेहरा था जो उसे 5 साल पहले दोहा के एयरपोर्ट पे मिली थी, और उसके बाद भी वो एक दफा उससे मिला था। उसे माही और अपनी दूसरी मुलाकात भी याद थी। आपने मैसेज किया था कि आप माला से मिलने पाकिस्तान आए हैं। वो तशवीश से उसे देखती हुई बोली, हाँ, मैं मिला था तुम्हारी बहन से। और उसने अल्फाज ढूंढने चाहे, लेकिन वो हमेशा की तरह तेजी से बात काट के बोली, तभी उसने जियाद से शादी से इनकार किया है। मैं कहूँ उसे एकदम क्या हो गया? माहिर फरीद तेजी से सीधा हुआ। उसने जियाद से शादी से इनकार कर दिया है? इसी के साथ आज के एपिसोड का यहाँ पे हम इख्तिताम करते हैं। एपिसोड 6 माला की यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड 7 में हम कंटिन्यू करेंगे। एपिसोड के दरमियान हमसे कोई गलती हो गई हो, कोई तलफ़ुज़ वगैरह का मसला हो गया तो उसके लिए माजरत। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में उसे बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। एंड में आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप हमारी फुल ऑडियो बुक के साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।